होगी, 1 से ना ज्यादा ना 1 होगी, मतलब कम 0 भी हो सकती है, तो उस समय कांस्टेंट टाइप का होगा, फिर अलग बात है, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। बट n इज इक्वल टू जब एक वो होंगे जिसमें कॉमन रेशियो होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा, उसे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे आप n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 टू 4 में से एक गया 3, अब n इज इक्वल टू 3 रखोगे, तुमने तो बोला ही नहीं था 20वां। हाँ ना, चल हटा सामंगी घटा, समझ में आया कि नहीं है? ऐसे करते मेरे भाई, मजाक मस्ती समझ रहा हूं मास्टर के साथ। 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ, ये चल रहा है ना। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा। ये लोग तुम्हें नहीं उलझाना चाह रहे अभी तक, अच्छे लोग हैं, लेकिन मास्टर ने तुम्हें ऑलरेडी उलझा के सुलझा दिया। a कितना है -5, और वो कौन से नंबर का टर्म है जिसके लिए हम खेल खेल रहे हैं। तो अब जैसे इसका सम है, तो इसका सम आप नो डाउट आप वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 * d। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जेंटल ऑफ यू बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी है, उसका आखिरी चैप्टर नंबर 8 देखने जा रहे हैं। बहुत प्यारा चैप्टर है बच्चों। कुछ बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस चैप्टर के बारे में। इसमें मैं देखकर खुद हैरान हो गया जब मैंने एक्सरसाइज अब देखी इसकी कैसे कैसे क्या क्या है कंटेंट, तो मुझे पता चला भाई एक्सरसाइज 8.2 वो है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ करता था, क्लास 10th के बच्चे पढ़ा करते हैं आज की डेट में। और उसके आगे मैं और हैरान हो गया जब मैंने देखा कि जीपी को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जो होते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स में भी हम इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, तो आप उन लेक्चर्स को भी देखो और नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऑल तो मैं यहाँ पे आपकी नेक्स्ट लेवल की करा ही दूंगा प्रिपरेशन। अगर आप इसको ही ढंग से पढ़ लेते हो तो आप उसके क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे एडवांस मैथ्स के जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों पेशेंस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, धैर्य चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा सा समय देना होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सोच रहे कि यार बस हम अभी थोड़ा सा देख के हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं होता है। मैं अपने एंड से पूरे एफर्ट मार रहा हूँ जो मेरी तरफ से जाने चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स होते हैं जो आने चाहिए। जब वो कुछ जाएगा और कुछ जो आएगा मेरे भाई, तब कुछ बनता है, ठीक है। तो अभी प्रेडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशंस, ये बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है यार। पहली एक्सरसाइज जो है वो थोड़ा सा सीक्वेंस और पैटर्न्स को समझने के उस पे है कि आप बेसिक टर्म्स को समझ जाओ। उसमें एज सच कोई कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बच्चों जो एक्सरसाइज आएगी उसमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेन फंडा कॉन्सेप्ट्स का होता है। जहां मैं एपी और जीपी की बात कर रहा हूं, तो वहां हम आराम से उनको भी देखेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए मुझे कोई एज सच कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चन में आते हैं और हाथों हाथ कवर करते हुए चीजों को चलते हैं। लिखा हुआ है यार, फाइंड द फर्स्ट, बच्चों देखो क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द फर्स्ट, लिखा हुआ फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन विच द nth टर्म इज गिवन बाय। अब इसका मतलब समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या है, तब जाकर ही क्लैरिटी आएगी। तो पहली एक्सरसाइज सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए हमारी, ये समझो। ये बोल रहे हैं कि फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, 1 है। ये कुछ हमसे बोल रहे हैं tn इज इक्वल टू, तो tn का मतलब है nth नंबर का टर्म। तो अभी पहले बेसिक्स बातें बताते हुए चलता हूं, बार बार ये बातें नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ nth नंबर ऑफ टर्म, nth नंबर ऑफ टर्म मतलब nth नंबर का टर्म। अब बोलोगे मास्टर कहना क्या चाहते हो, तुम समझ नहीं आ रहा कुछ भी। इधर देखो चलो, इसका मतलब यह है बच्चों कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ऐसा करके कोई एक सीक्वेंस आगे को बढ़ता हुआ चल रहा है। मान लेते हैं ऐसा कुछ चल रहा है, कुछ तो होगा ऐसा, कोई एक सीक्वेंस है, कोई एक पैटर्न है। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे इस पैटर्न की खास बात कि दो दो का ही अंतर लेके चल रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है खास फिलहाल अभी। इस वाले को क्या कह सकते हैं, ये पहले नंबर का टर्म है तो T1। इस वाले को क्या कह सकते हैं, दूसरे नंबर का टर्म है तो T2। इसको क्या कह सकते हैं, तीसरे नंबर का टर्म है तो T3। इसको क्या कह सकते हैं, चौथे नंबर का टर्म है तो T4। इसको क्या कह सकते हैं, पांचवें नंबर का टर्म है तो T5। तो ये इस तरीके से बच्चों इन टर्म्स को हम कह सकते हैं। अगर ऐसे ही करते करते कोई यहां पर एक टर्म आया जो nवें नंबर पे है, तो उसको Tn कहेंगे। nवें नंबर पर मतलब जैसे ये पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 6 है, चौथे नंबर पे 8 है, पांचवें नंबर पे 10 है। nवें नंबर का मतलब है कोई भी जनरल, क्योंकि मैं अब ऐसे कब तक जाऊंगा, मैं तो 10 तक जाऊंगा, तुम बोलोगे मास्टर 11 तक क्यों नहीं गए। मैं 100 तक जाऊंगा, तुम बोलोगे 101 तक क्यों नहीं गए। तो जनरल भाई जो मन कर रहा जॉन से नंबर का, ये n1 भी हो सकता है, ये n2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है। वो जनरल रिप्रेजेंटेशन है Tn, nth नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करने का। तो इसीलिए वैसे ही ये एक पैटर्न जो क्वेश्चन ने दिया हमें, वो बोल रहा है कि जनरल टर्म अगर किसी सीक्वेंस का ये है, ये क्या है, T ऑफ n इज इक्वल टू, समझते हैं इसका मतलब। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, तो इसने आपसे बोला भी है कि भाई फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, तो यहीं से मजा भी आएगा। देखो अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखता हूं, तो आप मुझे खुद बताओ इस इक्वेशन में क्या रिजल्ट आएगा ये। अगर बच्चों मैं n इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा ये। अगर बच्चों मैं n इज इक्वल टू 3 रखता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा ये। अगर बच्चों मैं n इज इक्वल टू 4 रखता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा ये। और अगर बच्चों मैं n इज इक्वल टू 5 रखता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा ये। आज ये फ्लाई भी आ रखी है वो करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, पढ़ाई करने के लिए। देखो सीक्वेंस पढ़ने का शौक आ रहा है। अरे क्या है ये है,
क्या ऐसा कौन करता है यार? 3 माइनस 4, तो 3 2 जार 6 माइनस का 4, 3 3 जार 9 माइनस का 4, 3 4 जार 12 माइनस का 4, 3 5 जार 15 माइनस का 4। तो बच्चों अभी क्या होगा, 3 में से 4 गया कितना होता है -1, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 12 में से 4 गया 8 हो गया, 15 में 4 गया 11 हो गया। ये बेसिकली वो नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों हमें मिल गए जो क्वेश्चन में पूछा था कि 5 टर्म कौन कौन से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इसके 5 टर्म है उनमें से पहला वाला -1 है, दूसरा 2 है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस बना वो क्या बना, -1 2 5 8 11। ये इस टाइप का एक पैटर्न हमारा बन गया जो उन्होंने पूछा था फर्स्ट 5 टर्म बताओ। तो अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि इसका मतलब समझने की कोशिश करना, साथ साथ हमने आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये हमने क्या निकाला, ये पहले नंबर का टर्म है, ये कौन है, दूसरे नंबर का टर्म, ये कौन है, तीसरे नंबर का टर्म, ये कौन है, चौथे नंबर का टर्म, ये कौन है, 5वें नंबर का टर्म। जैसा आप सोशल डिटेक्टिव बनते हो सोशल साइंस पढ़ते समय मेरे साथ, क्या आप यहां पर मैथमेटिक्स के डिटेक्टिव बनकर बता सकते हो कि कोई पैटर्न बन रहा है क्या इनके नंबर के बीच में? वो नंबर हमने निकाल दिए 5, लेकिन क्या ये 5 कुछ एक पैटर्न को कुछ फॉलो कर रहे हैं क्या, कुछ इनके बीच में कुछ एक रिश्ता सा बन रहा है, आप मुझे बताना। फिलहाल हमने पहले क्वेश्चन का जवाब दे दिया बच्चों, आगे बढ़। तो ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों बोल रहे होंगे, ये इसका मतलब यह है कि आप खुद ही बताओ नंबर ऑफ टर्म कितना हो सकता है, कम से कम पहले नंबर का टर्म हो सकता है, 0 नंबर का टर्म या -1 नंबर का टर्म तो नहीं होता ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पहले नंबर का टर्म कौन है, तो n कम से कम 1 हो सकता है, और अधिक से अधिक क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने n बोला 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 1 ही हो सकता है, क्योंकि टर्म कोई भी हो पहले नंबर पहला उसमें 1 फर्स्ट नंबर मिनिमम हो सकता है, बाकी एंडलेस है वो, अपर कैप उसमें कोई नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सेकंड पार्ट है बच्चों, कुछ भी नहीं है यार सिर्फ इनमें हमें प्रैक्टिस करते हुए चलनी है, और मैं बार बार कह रहा हूं हमें समझना है कि हमने किया क्या, ये नहीं कि हाँ बस पहले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना सर, n के प्लेस पे 1 2 3 4 डालना, वो सही है, वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है, लेकिन करके निकल क्या रहा है बार बार उसको ऑब्जर्व करना कि ये चीज निकली, क्या निकली, ये एक नंबर ऑफ सीक्वेंस निकला, इनको रिप्रेजेंट करने का एक रिकरिंग फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला है ये nth टर्म को निकालने का। अगर आपको कोई भी n = 1 रखो 2 रखो तो आपको वो टर्म मिलते रहेंगे वहां पर, जैसे इधर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। इस बार जो tn है बच्चों वो कितना दे रखा, 2 माइनस का 5 और इंटू n, ठीक है, ये बीच में ना कुछ ऐसे सिंबल में आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, क्योंकि लिखते समय नहीं लिखा गया मेरे से, सब्सक्रिप्ट नहीं लगाया गया, एक्चुअली वो बुक वगैरह में सब जगह आपको ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि ये t के मल्टीप्लाई में n क्या है, मेरे उसमें लिखने में एरर है, बुक में देखो कि बहुत अच्छे से लिखा हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ जैसे मैं लिख रहा हूं, तो मैं करेक्ट करता हुआ चलूंगा जहां जहां पर ये थोड़ा सा मेरे उससे लिखने में एरर हो रखा है। तो बच्चों अब फिर से वही यार, ये फॉर ऑल का सिंबल है, आपने सेट्स पढ़ते समय पढ़ा होगा, जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप वैसे लिख दो, अदरवाइज फॉर ऑल को ऐसे लिखा था, वी काट दिया था। तो बच्चों अगर मैं बोलता हूं n = 1 रखा मैंने, तो t ऑफ 1 बराबर कितना हुआ, 2 - 5 × 1। बच्चों अगर मैंने n = 2 रखा तो t2 बराबर कितना हुआ, 2 - 5 × 2। अगर मैंने n = 3 रखा, एक बार n = 3 रख के देखता हूं तो कितना होगा, 2 - 5 × 3। n = एक बार 4 रख के चेक करता हूं, कितना होगा, t ऑफ फोर्थ टर्म निकलेगा कितना, 2 - 5 × 4। बच्चों एक बार n = 5 रख के चेक करता हूं, कितना निकलेगा, t5 विच इज इक्वल टू 2 - 5 × 5। तो मैंने कुछ नहीं किया, जहां जहां n था वहां वहां n की प्लेस पे वैल्यू रखता चला गया, और मुझे पता है मैं कर क्या रहा हूं, मैं निकालूंगा उस सीक्वेंस के शुरुआती 5 टर्म, कैलकुलेशन करके ही पता चलेंगे। 2 - 5, 2 - 10, 2 - 15, 2 - 20, 2 - 25, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो बच्चों ये कितना हो गया, -23, ये हो गया -18, ये हो गया -13, ये हो गया -8 और ये हो गया -3। तो आपको इस बार क्या पैटर्न मिला, -3, -8, -13, -18 और -23, ये मिला यार आपको। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि रिप्रेजेंट कर रहा है पहले नंबर के टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे नंबर के टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है तीसरे नंबर के टर्म को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चौथे नंबर के टर्म को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों क्या, 5th नंबर के टर्म को। तो यही आपसे बोला था कि 5 शुरुआती टर्म निकालो, ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगला टर्म कौन सा होगा? देखो अगला टर्म निकालने के लिए या तो हमें यहां पे n की प्लेस पे रखना पड़े, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पैटर्न को मैच करने के लिए कहा था, यहां अगर आप एक पैटर्न को कैच करो, एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप थोड़ा समझो तो। अगर आपको इसका अगले बाद वाला टर्म निकालने क्या करोगे, आप यहां पर जैसे ये 2 - 5 × 5 था, 2 - 5 × 6 होगा, तो निकल जाएगा वो जितना भी होगा। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऑब्जर्व करो, आप अगर देखोगे यहां से यहां आने में मुझे क्या क्या लगा, मैं असल में निगेटिव नंबर की तरफ जा रहा हूं। नंबर लाइन में अगर आप सोचोगे तो यहां पे -3 अगर होता है तो -8 यहां पे होता होगा, -13, आप इधर की तरफ आ रहे हो नंबर लाइन में,
तो सबसे पहली बात, ये घटते हुए जा रहे हैं, आगे को जाते हुए दिख रहे हैं, बट नंबर्स घट रहे हैं। निगेटिव में बढ़ना यानी घटना होता है। एक बात तो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन है, पढ़ा नहीं रहा कुछ, ऑब्जर्वेशन एक बात। दूसरी बात, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे, इसके बीच में भी 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 5 का डिफरेंस है एक्चुअली -5 का वो है डिफरेंस, मतलब अंतर कितने का, 5 का अंतर है। वो नेगेटिव डायरेक्शन यानी 5 घट रहा है, क्योंकि वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो मैंने जनरल नॉलेज से क्या बोला, 5 घट रहा है। जो भी टर्म है उसमें 5 घट रहा है, मतलब ये -5 जुड़ रहा है। मैं कोई उलझा तो नहीं रहा, मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, दोबारा बोल लूं। मैंने अगर उसको समझने की कोशिश की, भाई सब में मोटा मोटा 5 का अंतर, मोटा मोटा नहीं, एग्जैक्टली 5 का अंतर है, सबको दिख रहा है। अब 5 का अंतर है, लेकिन ये घटते हुए क्रम में, यानी कि ये निगेटिव ना, इसका मतलब वो 5 जुड़ नहीं रहा, 5 घट रहा है, वो 5 घट रहा है, तो नंबर और छोटा छोटा हो रहा है। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे मैंने कहा, इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूं मैं, मतलब मुझे मन सा कर जाता है कभी कभी। तो बच्चों ऐसे ही सब में 5 का अंतर है और सबके सब निगेटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब घट रहे हैं। तो कहने का मतलब है हर एक टर्म में अगर आप -5 जोड़ोगे तो उसका बाद वाला टर्म निकल करके आ जाएगा। इस तरह के सीक्वेंस को अभी से कह देता हूं हल्का सा हिंट के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होगा बच्चों एपी। क्या मतलब होता है इसका, एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एपी, जहां पर कॉमन डिफरेंस रहता है टर्म्स के बीच में, जैसे वो भले ही नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, बट जैसे यहां देखो -5 हर के बीच में कॉमन डिफरेंस है। आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो सबके बीच में -5 का डिफरेंस है, तो इसके बीच में क्यों नहीं होना चाहिए -5 का डिफरेंस। आप खुद सोचिए, इसके बीच में, बेचारे के बीच में क्यों नहीं होना चाहिए। तो मास्टर इसके बीच में भी अगर -5 का डिफरेंस होगा, इसमें जोड़ेंगे तो -28 आना चाहिए, जस्ट इसके बाद वाला टर्म -28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -28 होना चाहिए, जस्ट बाद वाला इसका टर्म। आप अगर यहां चेक करोगे, एक बार मैं कहता हूं n=6 रख के चेक करना, 6 पंजे 30, 2 में से 30 गया, -28 ही होता है, वो निकलेगा। यही है एपीवी। तो आपने इस बार क्या किया, आपने वहां रख करके नहीं देखा, आपने इस सीक्वेंस को, पैटर्न को समझ लिया कि इसमें क्या हो रहा है, आपने वही काम अगला टर्म भी आप बिना फॉर्मूले में रखे निकाल सकते हो। ये बेसिक्स अभी बताया मैंने, ऑब्जर्वेशन था, बाकी उसने कहा नहीं था इतना कुछ करो आपको। अब जैसे इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हो, वही वाली चीज है, वहां भी एपी बन रही थी वैसे, बाय द वे। इधर देखिए बच्चों, अब जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ, फिर से बोल रहे हैं कि टी ऑफ एन बराबर कितना है, एन स्क्वायर ही होगा यार, ये पता नहीं, एक तो लिखते समय क्या लिख रखा है, मेरा समझ कुछ नहीं आ रहा, खुद नहीं आ रहा। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये चीज ऐसी लिखी थी, ये ऐसे लिखा था, तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर n = 1, हम n = 1 के लिए निकालेंगे 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स इंटू 1 + 3। बच्चों n = 2 के लिए निकालेंगे, हम बोलेंगे t ऑफ 2 = कितना, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 + का 3। बच्चों n = 3 के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, t ऑफ 3 = 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3 + का 3। और अगर हम n = 4 के लिए निकालेंगे तो ये कितना होगा, t ऑफ 4 = 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 + का 3। और अगर हम n = 5 के लिए निकालेंगे तो ये कितना होगा, t ऑफ 5 = 5 का स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ 5 + का 3। मैं n के प्लेस पे सिर्फ रखता हुआ चल रहा हूं, जो मुझे चाहिए था। मैंने देखा ये कितना हो गया, 1 - 2 + 3। ये कितना हो गया बच्चों, 4 - 4 + 3। ये कितना हो गया बच्चों, 9 - 6 + 3। ये कितना हो गया, 16 - 8 + 3। ये कितना हो गया, 25 - 10 + 3। ये हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला वाला कितना, 1 और 3 4 में से 2 गया, 2, 4 4 कट गया, 3, 9 और 3 12 में से 6 गया, 6, अपना अपना स्टाइल है। 16 में से 8 गया, 8 3 11, 25 में से 10 गया, 15, 15 और 3 कितना होता है, 18। ये इस बार के नंबर्स बने, टर्म्स बने। तो अगर कोई मेरे से बोले इस बार के आपके T1 T2 T3 T4 क्या है ये लोग, आपने बोला T3 T4 T5, मास्टर जी इस बार हमारे जो निकले वो हम लिख देते हैं। इस बार ये निकला 2, ये निकला 3, ये निकला 6, ये निकला 11, ये निकला 18। क्या इस बार भी पिछली बार की तरह पैटर्न बन रहा है? तो आप खुद देखो, क्या इस बार भी कॉमन डिफरेंस जैसे चीजें पिछली बार की तरह है? क्या इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का है, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे, फिर 5 में, फिर 11 में कितना जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं। तो इस बार वो वाली चीज नहीं आ रही, डिफरेंस बदलता रह रहा है। तो ये एपी नहीं है, ये वाला एपी है। और इस वाले को आप खुद चेक करना, ये कहां गया, ये वाला भी बच्चों एपी है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 3 जुड़ता हुआ चल रहा है, आप चेक कर लेना। तो ये भी एपी था। तो मैं आपको एक पहचान अभी से बता देता हूं एपी की है। जो रिकरिंग फॉर्मूला होता है बच्चों, वो लीनियर होना चाहिए। आपने चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी पढ़ रखा है, वहां मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल वगैरह। तो ये लीनियर यानी n की मैक्सिमम पावर 1 अगर जब होगी, 1 से ना ज्यादा ना कम, 1 होगी, मतलब कम 0 भी हो सकती है, तो उस समय कांस्टेंट टाइप का होगा, फिर अलग बात है, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। बट n = जब 1 होगा मैक्सिमम पावर, तो वो पक्का 100% एपी ही होगा। बाद में चेक कर लेना, जैसे यहां था, यहां भी था। यहां n की मैक्सिमम पावर 1 है, नहीं है, 2 है, तो ये एपी नहीं होगा। आप सीधे कह सकते हो, पहले ही कह सकते हो आप
कि भाई ये एपी नहीं होने वाला, मैं पहले ही कह देता हूं और बाद में चेक करके देख लेना। अब ऐसे ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे ये बोल रहे फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी ये क्वेश्चन कोई बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है। अभी तक वो सीधे आपसे बोला था कि शुरुआत के 5 टर्म बताओ, अभी उसने कह दिया कि भाई 5 नहीं बताना मुझे ऐसा करो, ये बता दो इसका ये वाला टर्म कौन सा है। फॉर मतलब फिर से वही n इज ग्रेटर होगा ही है, ये कंडीशन समझ में आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मिनिमम कितना हो सकता है, 1 ही हो सकता है पहले नंबर का टर्म, और उसके बाद अथाह हो सकता है, तो फिर उसके बाद लिमिटलेस। तो बच्चों अगर आप देखोगे यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द 10th एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 10th टर्म का मतलब क्या हुआ, 10th टर्म का मतलब ये n के प्लेस पे 10 रखा, जैसे ही n के प्लेस पे 10 रखा यार, ये ऐसा हो गया 50 माइनस का 3 और कितना हो गया ये 47। तो ये बच्चों इस तरीके से आपका रिजल्ट निकल गया। इसी प्रकार से अगर कोई आपसे बोले कि मैंने आपको 10th के अलावा बोला है 15th टर्म निकालने के लिए, आप बोलोगे 15 के लिए मास्टर जी कुछ नहीं करना है, n के प्लेस पे 15 रखना है, n के प्लेस पे 15 रखना है। आप बोलोगे ये हो जाएगा 15 पंजे 75 माइनस का 3, हाँ 15, हाँ ठीक है। तो t15 बराबर कितना जाएगा बच्चों 72। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला रिजल्ट भी आ गया। आई होप यार दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं इसमें, बहुत सिंपल बातें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया बस। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं करना था, हमें वैल्यू रख के निकालना है बस, हमें लेकिन समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे। बार बार मैं कह रहा हूं, क्या ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या ये एपी फॉर्म हो रहा होगा, क्या ये एपी होगा पक्का हुआ, बताओ जरा मुझे। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन में ना आकर आपको एक जादुई चीज भी दिखा सकता हूं, ऐसे बाद में दिखाता हूं, रुक जाओ मिलता हूं थोड़ी देर बाद। ठीक है, बहुत प्यारा चैप्टर है असल में, ठीक है ना। कभी तो मन कर जा रहा है तुम्हारे साथ फुल डिस्कशन कर लूं एक बार के लिए, फिर सोच रहा कहीं डर तो नहीं जाएगा। इधर देख चल, डिटरमिन वेदर 97 एंड 172 आर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर n इज गुड। जैसे ये कह रहा है कि t ऑफ n इज इक्वल टू, इसने बोल रखा है 5n माइनस का 3 है, क्या ये एपी होगा, देख के बताओ। पहले तो मुझे देख के बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी होगा या नहीं होगा, सिर्फ देख करके बताना। सबको सही चल रहा? हाँ। तो बच्चों अब ये कह रहा है कि वेदर यार ये जो दे रखा 97 172 इसके टर्म्स होंगे, पहले समझो टर्म्स होंगे क्या, कहना क्या चाह रहा हो, पहले उसका मतलब समझो। देखो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, ये सिलसिला चल रहा है। मैं बोलूंगा क्या 13 इसका टर्म होगा कि नहीं होगा सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस आगे को जा रहा है। 13 छोड़ो 21 क्या इसका सीक्वेंस होगा क्या? आप जनरल नॉलेज से कह पाओगे कुछ यार, मुझे सच बताना जनरल नॉलेज से। मैं तो कहूंगा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि इसमें जो कोई आ रहा है 2 के मल्टीपल्स हैं, ऑड नंबर इसमें बिल्कुल नहीं आ सकते। 13 21 आएगा ही नहीं। आप बोलोगे ऐसे कैसे, क्या पता सर आ जाए, होने के लिए तो कुछ भी हो जाता है, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल से आई एम पॉसिबल, सर क्या पता पॉसिबल हो जाए, चेक करके देख लो। तो मैंने कहा चलो यार कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए चेक। आपने कहा 21 तक आएगा मास्टर, आएगा भरोसा रखो आप। मैंने कहा ठीक है देखो चलो, 21 आया नहीं, जंप मार गया 20 के बाद, वो जंप मार गया, 21 आया ही नहीं। अब ये चीज अब हम अगर मुझे बोलते कि 21 की जगह मेरे से बोलते कि क्या 121 आएगा, तो क्या मैं 121 तक ये काम करता रहूंगा? मैं कुछ एक ऐसी तरकीब चाहता हूं कि मैं इतना लंबा काम ना करूं, मैं डायरेक्टली बता दूं कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन करके। तो बच्चों कोशिश कर लें क्या एक बार? वैसे तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बोलते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूं यार इतना मेहनत कर लूं तुम पे, वर्थ होगा नहीं होगा पता नहीं, बड़ा वो लग रहा। वरना मैं आ गया अगर अपने पे आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए और सुना दूं अगर अपनी जवानी के किस्से। चल इधर देख अभी। तो अभी बच्चों यहां देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 कर लेता हूं शुरुआत। एपी की शुरुआत कर ली जाए, आ जाओ चलो कर ही ली जाए आज तो। चलो अब सुनो बच्चों, मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था मेरे भाई ये पढ़ाना, जो मैं पढ़ाने लग गया तुम लोगों को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों ना, इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं एपी। मैंने शुरू कर दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज में बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने चालू कर दिया। अब ध्यान से सुनते हुए चलना बच्चों। अगर ये आपके पास कोई ए है, उसके बाद ये a प्लस डी है, उसके पास ये कोई a प्लस 2d है, उसके बाद a प्लस 3d है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें ऑब्जर्वेशन करो और क्या हो रहा है मुझे बताओ, तो आप देखोगे इसमें कॉमन सी चीज हो रही, क्या यहां से यहां जाते समय d ऐड हुआ, a में d ऐड हुआ, ये बन गया। अच्छा a प्लस डी में अगर फिर से d ऐड होगा तो d और d मिलकर 2d हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा, बता देना मुझे। फिर a प्लस 2d में अगर एक और d जुड़ जाएगा बच्चों, तो 2d और d मिलकर फिर 3d हो जाएंगे। तो आप एक पैटर्न समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? आप शायद एक पैटर्न बच्चों कैच कर पा रहे होंगे कि आप बोल रहे होंगे मास्टर यहां हो ये रहा है कि जो भी आने वाला अगला टर्म है वो हम पिछले वाले टर्म में d जोड़ देने तो मिल जा रहा है। या दूसरे शब्दों में अगर आप चेक करोगे, जैसे कि अगर मैं कहूं आपको, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनने की हो रही है, अगर ये पहला टर्म था
और ये वाला दूसरा टर्म था और ये वाला तीसरा टर्म था और ये वाला चौथा टर्म था। कौन? ये चौथा टर्म था। कौन? ये पूरा तीसरा टर्म था। कौन? ये पूरा दूसरा टर्म था और ये बच्चों पूरा पहला टर्म था। अगर आप किसी भी टर्म में, अगर आप जैसे ना तीसरे और दूसरे के बीच का अंतर देखो, या आप दूसरे और पहले के बीच का अंतर देखो, या आप पहले और या आप चौथे और तीसरे के बीच का अंतर देखो, आप कोई भी देख लो, आपको हमेशा वो डी मिलेगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, आपको मेरी बातों पे यकीन तो होता नहीं, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन तो होता नहीं, इसलिए एक बार चेक करके देख लो। a प्लस थ्री डी में से a प्लस टू डी घटाओ, देखो इधर a प्लस थ्री डी में से a प्लस टू डी घटाइए, कितना होगा? a प्लस थ्री डी माइनस ए माइनस टू डी, ये दोनों भाई लोग साफ हो गए। थ्री डी माइनस टू डी बराबर कितना आ गया? डी। गलत कह रहा हूं क्या? कहीं भी चेक कर लोगे आप, बाद वाले टर्म में से जब भी मेरे भाई आप पीछे वाले टर्म को घटाओगे, आपका वो डी ही निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने डी ही जोड़ा था तो डी ही निकलेगा। तो ये होता है एपी। एपी के जनरल टर्म बनाना अब मैं सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि ये इसका बिल्कुल एकदम जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। 10वीं क्लास वाले बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं ना, उन लोगों के तोते बड़े पड़े होंगे, कैसे करे कैसे करे। अब जो मास्टर के पुराने वीडियो देख रहे होंगे वो तो खैर कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, बाकी लगे हुए बच्चे बोलने में। अभी सुन ना रहा हूं, बोल रहा हूं, बोलेगा मास्टर देखो हमारे उसका कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो इधर देखो, चलो। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, अब हमें समझना यह है कि इसमें हुआ क्या है। ये जो एपी में ए प्लस डी क्या चल क्या रहा है चक्करबाजी। तो हमने ये देखा, अगर ये a है, ये a प्लस डी, मैं क्या निकाल रहा हूं आपको? मैं जनरल टर्म निकालना सिखा रहा हूं आपको, जनरल टर्म निकालना सिखा रहा हूं, या बच्चों इसको दूसरे शब्दों में रिकरिंग फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं आपको, कि कैसे फॉर्मूला निकलता है, वो जो जनरल फॉर्म होता है। a है, a प्लस डी है, फिर a प्लस टू डी है, फिर a प्लस थ्री डी है। ये सिलसिला बच्चों आगे को चल रहा है। आप लोगों ने अभी कहा, मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा कि पहला टर्म है, आप ही लोगों ने कहा कि दूसरा टर्म है, आप ही लोगों ने कहा कि तीसरा टर्म है, आप ही लोगों ने कहा कि चौथा टर्म है। कहा था आपने। अब बच्चों अगर मैं कहता हूं कि भाई nवें नंबर का टर्म अगर an है, अच्छा आप लोगों के लिए an नहीं कहते बच्चों, आप लोगों के लिए ना इसे ये नहीं कहते, एक्चुअली आदत ए बोलने की थी, क्योंकि 10th में हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। कहीं और तो नहीं लिखा मैंने? ओफ। तो इसमें तुम घबराओगे तो नहीं? मैं T1 टिप, क्योंकि मतलब देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, मुझे इस बार ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हारी बुक में, क्योंकि T1 करके कहा, मैं A1 कहूंगा तो फिर वो गलत नहीं होता, बट वो तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे नए नए बच्चे हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए मैं T1 ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं? T2 लिख रहा हूं। समझ में आ रही बात? देखो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। T2, T3, T4, और देखो इसका मतलब क्या हुआ। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, कौन? A प्लस टू। ये थर्ड टर्म, कौन? A प्लस टू डी। ये कौन है? फोर्थ टर्म, कौन? A प्लस थ्री डी फोर्थ टर्म है, जिसको हम T4 कह रहे हैं। तो यहां पे मुझे नहीं पता क्या है, बट मैं कह रहा हूं, मान लेते वो nवें नंबर का टर्म है, तो Tn लिख सकता हूं क्या? जैसे मुझे पता चला है पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, ये कोई nवें नंबर पे है, तो उसे Tn कह दिया। लेकिन वो दिखता कैसा होगा, एक बार उस पे आते हैं। ये कोई से भी नंबर का टर्म हो, a तो सबके पास है ना, तो दादा a इसके पास भी होगा, फिर इसके पास क्यों नहीं होगा? ऐसे ही बच्चों यहां पर d भी सबके पास है, लेकिन एक स्पेशल रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या? जो दूसरे नंबर पे है उसके पास एक डी है, जो तीसरे नंबर पे है उसके पास दो डी है, जो चौथे नंबर पे है उसके पास तीन डी है। आप ही देखोगे जो जॉन से नंबर पे है उसके पास डी की संख्या एक कम है। ये पहले नंबर पे है तो उसके पास डी की संख्या एक से एक कम कर दो, जीरो, एक भी नहीं है। ये दूसरे नंबर के टर्म के पास दो में से एक कम डी है। ये तीसरे नंबर वाले के पास दो में से एक, तीन में से एक कम डी है। ये चौथे नंबर के टर्म के पास चार में से एक कम डी। आप मुझे खुद बताओ nवें नंबर के पास n में से एक कम डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? मैंने कुछ गलत बोल दिया? बोल दो मास्टर, गलत बोल दिया? हाँ यार चलना। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपके लिए रिकरिंग फॉर्मूला निकाल दिया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये आपका क्या निकल गया बच्चों? रिकरिंग फॉर्मूला निकल गया। वो जो आप अभी पीछे निकाल रहे थे बार बार, वो जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल गया। चिंता मत करो, एग्जाम्पल कराऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर जी, अगर आपको कोई बोले कि n इज इक्वल टू 1 रखो, तो आप बोलना रख लो भैया। तो जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा। जैसे कोई बोलेगा n इज इक्वल टू 2 रखो, आप बोलना रख ले भैया, तो आप n इज इक्वल टू 2 रखते ही ये पाओगे। कोई बोलेगा n इज इक्वल टू 3 रखो, आप बोलना भैया रख ले भैया। तो अरे क्या है इसका यार, जैसे ही आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे बच्चों, इसके पास ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस वन माइनस वन, जीरो डी। ये कितना जाएगा? a प्लस टू माइनस वन डी। ये कितना जाएगा? a प्लस थ्री माइनस वन डी। तो बच्चों आपके पास रिजल्ट कितना रहेगा? a प्लस डी, a प्लस टू डी। क्या ये कुछ अलग आया या वही आया जो आपने ऊपर निकाला था?
क्या पहला दूसरा तीसरा टर्म बच्चों वही निकल के आए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d टाइप के वही निकल के आए? तो ये बेसिकली एक जनरल टर्म का फॉर्मूला निकल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू। थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इस पे, थोड़ा इस पे कुछ करवाता हूं तो समझ में आएगा। देखिए समझिए 2 4 6 8 10 टाइप की चीज चल रही है, इसको यहीं तक ले जाते हैं। ये ऐसे कुछ एक चल रहा है, ये एपी है। क्यों है एपी? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस मेंटेन है, 2 2 2 का। आप देख रहे होंगे। मैं आपसे कहता हूं कि क्या आप इसका nth नंबर का, जैसे आपने बोला ये कौन है, मैंने कहा, आपने कहा ये A1 है, मैंने कहा ये, आपने कहा ये A2, मैंने कहा ये, आपने कहा ये तीसरे नंबर का टर्म है, सॉरी। तो बच्चों ऐसे करके अगर nth नंबर का, मैं फिर वही गलती करने, आदत बच्चों, आदत से मजबूर हूं ना, आज तक मैंने ऐसे ही पढ़ा ना, क्योंकि पढ़ाया भी ऐसे ही इतने साल से। ठीक है, तो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 है। तो ऐसे करके लेट से टर्म n क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है। निकाल सकता हूं क्या? हाँ निकाल सकता हूं। इतना तो समझ में आ रहा है कि एक एपी है ये, क्योंकि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें बच्चों कुछ चीजें होती है, जैसे कि ये जो ए था, इस ए को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बच्चों? ये ना बहुत अच्छा टॉपिक है एक्चुअली, और अच्छे खासे प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें क्वेश्चंस की। आप जाकर कभी सर्च करना प्रणव मास्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको मिलेंगे 3-3 4-4 घंटे के सिर्फ प्रैक्टिस सेशन इसके क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब मैं कराता हूं तो। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग से स्क्रैच से करते हुए चलना है, तो बहुत कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं जो मैं बहुत देर में स्टार्ट करता हूं बच्चों को पढ़ाना, जब वो पूरा मैच्योर हो जाते हैं। वो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो बाद में। ऐसे ही डी बच्चों यहां पर होगा, ये क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। मैं बताता हूँ सब दूंगा ना, लेकिन क्या वो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए ना हमें समय चाहिए होता है वो चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा। अब पहले दिन ही हम पूरी की पूरी कहानी पढ़ लेंगे ना, मजा नहीं आता, फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती ढंग से। सुन तो लेते हैं हम, फिर क्लाइमेक्स भी खत्म हो जाता है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म दिख रहा, कॉमन डिफरेंस दिख रहा, ये होता है, इसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस डी को। क्योंकि देखो एक दिन मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, उस दिन किसी ने मेरे काटा, देखो तब से निशान बन गया, तुम्हें दिख रहा? अब पता नहीं यार वो किसने काटा, तुम देखना एक बार 5वें 6ठे चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था उस दिन किसी ने काटा था, मैथ्स ही पढ़ा रहा था मैं उस दिन, पता है भाई, पता नहीं क्या काटा, अजीब सा यहीं पे काटा उसने। तो बच्चों कहने का मतलब है कि डी क्या होता है? जो कॉमन डिफरेंस होता है, जितने का डिफरेंस है। ए क्या होता है? पहले नंबर का टर्म। जैसे इस कहानी में क्या मैं कह सकता हूं मेरे पहले नंबर का टर्म ये है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता है उसका एक तरीका होता है। या एक तो वो क्या है, इनके बीच का डिफरेंस है, या सरल शब्दों में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सेकंड वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को घटा दो। जरूरी नहीं है सेकंड में से, थर्ड में से सेकंड को भी घटा सकते हो, यानी कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से बाद वाले में से पहले को घटा दो, बस ये कहना चाह रहा हूं। जैसे इस केस में अगर मुझे निकालना है, मैं बोलूंगा मैं T2 में से T1 को घटा दूंगा तो निकल जाएगा। भले ही अगर आप चाहते तो T3 में से T2 को भी निकाल दो, या T4 में से T3 को भी घटा दो, ये सब एक ही आएंगे अगर ये एपी था तो। और क्योंकि ये एपी हमें दिख रहा है तो ऐसा होगा। तो अगर आप यहां कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे T2 कितना था? 4 था, ये T2 4 है, 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2। कोइंसिडेंटली ये भी 2 है, ये भी 2 है, हर समय इक्वल ऐसे जरूरी नहीं है, कोइंसिडेंटली इस बार। बच्चों अब आप बोलोगे यार कि वी नो दैट, ये WKT का मतलब वी नो दैट। आपने देखा T ऑफ n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे देखा? रट्टा मारा? नहीं मास्टर, आपके साथ डिराइव किया, आपके साथ डिराइव किया था। तो हमें रिकरिंग फॉर्मूला किसी एपी का ऑलरेडी पता है, और पता कैसे है? कोई ऊपर से नहीं टपका हो, हमने खुद ही डिराइव करा दिमाग लगा के। अब अगर वो डिराइव हो गया, अब आपसे कोई बोलेगा कि भाई इसका वो निकालो TN कैसा होगा, तो आप बोलोगे देखो सर इस बारी के केस में A की वैल्यू जो है वो रख देंगे। A कितना है इस केस में? 2 है। आपने बोला सर जी nth नंबर का टर्म है, ठीक है, हाँ सही है, वहां बैठी हुई लाइट के ऊपर बैठे रहे वहीं पे। और n-1 और d कितना है? d भी इस बार बच्चों कितना है? 2 है। तो आप सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट कितना आएगा? 2 प्लस 2 इंटू n माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। TN बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 2n आएगा। दीदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये रिजल्ट हो गया। अब बच्चों क्या मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि ये टर्म निकल गया 2n, ये टर्म निकल गया 2n। और अगर आप थोड़ा जनरल नॉलेज से सोचो, ये सही निकला, क्योंकि ये 2 का ही टेबल पढ़ रहा है। अब आप खुद सोचो कि पहले नंबर का टर्म कितना हुआ? 2 इंटू 1, दूसरा कितना हुआ? 2 इंटू 2, तीसरा कितना हुआ? 2 इंटू 3। वो कह रहा है जनरल टर्म कितना हो गया? 2n हो गया। नहीं आया समझ में? बिल्कुल नहीं आया, 2% भी नहीं आया। चल दोबारा आ जा, फिर दोबारा करते, एक और ट्राई मारेंगे, ठीक है ना? एक और ट्राई मारेंगे मेरे भाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इधर देखो, चलो एक नया क्वेश्चन, एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है मेरे भाई? एक नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब हम बोल रहे हैं मास्टर मजा नहीं आ रहा, कुछ ऐसा खेलो, 1 3 5 7 ऐसा करते हुए चलते हैं आगे। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा, अभी इससे पहले अगर आप देखोगे कि ये था, अभी कोई बोल रहा इसका जनरल टर्म निकालो, इसके लिए रिकरिंग फॉर्मूला निकालो। ये जो निकाला आपने, ये रिकरिंग फॉर्मूला,
मैंने कहा मेरे भाई, सबसे पहले मैंने देखा, मैंने कहा मास्टर देखो 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है। मैंने कहा मास्टर झूठ मत बोलना, लेकिन ये एक एपी है, चाहे कुछ भी कर लो। एपी है कि नहीं है? एपी। जब एपी होती है ना, तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, हमें ये पता है, और ये हमने डिराइव किया बच्चों, ये हवा में नहीं पता। 2 तरह के सीक्वेंसेस को हमने पढ़ना है, जब 2 तरह के स्पेशल पैटर्न्स को, एक वो होंगे जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा, एक वो होंगे जिसमें कॉमन रेशियो होगा। जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा उसे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, समांतर श्रेणी। और जिसमें बच्चों कॉमन रेशियो होगा, जो मैंने भी बताया नहीं कैसे होगा, उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, वो बाद में पढ़ेंगे। बाद में पढ़ेंगे मतलब, बाद में पढ़ेंगे मतलब बच्चों ये हुआ कि अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है ना? हाँ, ध्यान से देखते हुए चलो। तो बच्चों अब इसको भी निकालना है यार। हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म कितना हो गया इसका, अच्छा फर्स्ट टर्म, अरे यार इसका अलग चल रहा है यार, नाराज हो गई क्या? देखो फर्स्ट टर्म 1 हो गया बच्चों। ऐसे ही करके मतलब अगर मैं इसको उसी भाषा में बोलूं जैसे मैंने पहले बोला था, उसी तरह की भाषा का अगर मैं इस्तेमाल करूं यहां पर, तो मैं समझ रहा हूं भाई फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है। बच्चों समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं nth टर्म कितना होगा, मैंने उसको बोल दिया tn। कोई दिक्कत, बोल दे यार, दिक्कत है मास्टर यार, समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी भाषा ही समझ नहीं आती, बोल दे एक बार। तो बच्चों ऐसे करके हम आएंगे इधर। हमने बोला यार गुरुजी पहला टर्म कितना है, वो है 1। बच्चों कोई टेंशन मत लेना प्लीज, आप ये ए से कंफ्यूज मत करना। वो जो मैंने ए पीछे लिया है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म है, T1 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हाँ, T1 या जो ए है हमारा वो दिख रहा है। एक्चुअली बच्चों इस बार हमारा अगर मुझे डी निकालना है तो वो कितना निकलेगा, T2 माइनस T1, क्योंकि मैंने आपको ये बताया सेकंड टर्म में से पहला टर्म। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि एपी है, मैंने ये देख लिया भाई, ये एपी फॉर्म हो रही है, मैंने पता कर लिया, ये एपी है। अब बच्चों जैसे ही आप निकालोगे, आप बोलोगे 3 में से 1 गया, कितना 2। आप किसी में भी देख लो 2 जुड़ रहा है, 2 वही कॉमन डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे क्योंकि एपी है, वी नो दैट फॉर इन एपी जो nth टर्म होता है वो कितना निकलता है, a प्लस n माइनस 1। अब बच्चों देखो याद करके चलोगे इसे तो समस्या में फंसोगे। आप देखना बुक में अगर ये a की जगह T1 बोला होगा तो T1 की प्रैक्टिस करना, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए फर्स्ट टर्म होता है हमेशा किसी भी एपी का, डी हमेशा उसका कॉमन डिफरेंस होता है। डी सेकंड टर्म में से पहले टर्म को घटा दो। मुश्किल है, समझ में तो नहीं आ रहा? देखो तो ये एपी है ही है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं इसको, हमने बोला देखो टी ऑफ एन निकाल रहे हैं। ए कितना है इस कहानी में, 1 है। एन कितना है, एन है। डी कितना है इस कहानी में मेरे भाई, 3 में से गया 2 है। तो हम बोलेंगे टी ऑफ एन कितना हो गया, 1 प्लस 2n माइनस का 2। और बच्चों हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, टी ऑफ एन बराबर आ गया 1 में से 2 गया, कितना होता है यार, माइनस का 1। ये आ गया दादा, ये इस बार का निकल गया, ये जनरल टर्म निकल गया। देखो घबराना बिल्कुल नहीं। मैंने जब 10th क्लास में पहुंचा था, मैंने बोर्ड की प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करी, गर्मी की छुट्टियां पड़ी, मैंने कहा इस बार तो टॉप मार कर आऊंगा उसको, मैं खुद ही पढ़ाई करने लग जाता हूँ। पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ा था वो यही था, नोट्स बनाए मैंने बकायदा पहली बार मैथ्स के, आज भी कहीं पढ़े होंगे, छोटी सी कॉपी बेचारी एक। तो बच्चों इसमें क्या था, ऐसा ऐसा किया मैंने, मतलब जो भी किया एफर्ट मारे थे, ठीक है। तो मैं अभी तुम्हें डायरेक्टली चीजें दे रहा हूँ तो थोड़ा उसकी वर्थ समझना, अदरवाइज क्या होता है ना, बिना मेहनत के चीजें इजीली मिल जाती है ना, तो थोड़ा सा उनकी वर्थ नहीं करते लोग ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इसका जनरल टर्म निकला। आप जानते हैं इसका जनरल टर्म क्या निकला, इसका जनरल टर्म निकल रहा है 2n माइनस 1। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा यार, ये ऑड टर्म्स है। अगर आप समझोगे ये ऑड टर्म्स थे, ये सारे के सारे इवन टर्म्स थे। जनरल इवन टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला 2n। अब आप n के प्लेस पे 1 2 3 4 रखते रहो, ये मिलता रहेगा। n के प्लेस पे इस बार भी रखते रहो, 1 2 3 4 रखते रहो। जैसे n बराबर 1 रखोगे, यानी पहला टर्म निकालने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 1। जैसे आप n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 2 4 4 में से 1 गया 3। आप n इक्वल टू 3 रखोगे, 2 3 6 में से 1 गया 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बस ये, तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया, ठीक है। भाई इनहेलर भी नहीं लाया भाई मैं, मेरी तबीयत खराब हो गई यार। समझ में आ रहा है? हमने बहुत कुछ समझ लिया यार, मजाक मस्ती में, ठीक है। ये भी आ गया। अब बच्चों एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, मैं इसको पढ़ाता रहूंगा तुम लोगों को, लेकिन देखो तुम्हें डाउट जहां पे हो सके तो पूछना मुझे, ठीक है। मैं ये हमें लाइव में क्वेश्चन डिस्कस भी करने, बहुत सारा काम करना होता है इन पे, लेकिन जो भी पढ़ा रहा हूँ वो इतना आना चाहिए, लेकिन पूरा इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा वो पूछो भी फिर। ठीक है बच्चों यार, ठीक है ना?
एक बार एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो आ जाओ एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है। ये चल रहा है, आपसे किसी ने शांति से पूछा फाइंड T7, क्या फाइंड कर सकते हो? आ जाओ करते हैं। हम बोलेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह करा रहा हूं तुम्हें, देखो हम बोलेंगे एस 3 5 7, ये कैसा है दिख रहा है, 2 फिर क्या 2 जुड़ा इन AP, वाई बिकॉज ऑफ कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस है इसमें, अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो AP होगा। तो हम इसके टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं फटाफट से। हम बोलते हैं पहला टर्म दिख रहा है 3 है, और कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली भी लिख सकते हो 2, या फिर आप 5 - 3 करके भी समझा सकते हो कि मैंने निकाला कैसे, ये निकल गया। अब आप बोलोगे नाउ वी नो दैट फॉर एन AP जो जनरल टर्म होता है, रिकरिंग फॉर्मूला, वो क्या होता है A प्लस D में क्या n से एक कम। मैंने बताया था ये कैसे बच्चों, अगर तुम याद करके चलोगे से गड़बड़ हो जाएगा, वैसे ही समझ के डिराइव करोगे तो फायदे में रहोगे, जैसे मैंने करवाया था। हम बोलेंगे A कितना है इस कहानी में 3, n हमें निकालना है nवें नंबर का टर्म, D कितना है यार 2, 3 + 2n - का 2। तो बच्चों हमारा Tn कितना निकल जाएगा, Tn निकलेगा 3, Tn कितना निकलेगा 2n, 3 - 2 कितना होता है 1। ये इस बार बच्चों मेरे भाई ये निकला इस बार, पहले 2n - 1 था, इस बार ये निकला। ये कह रहा है ये इस बार जनरल फॉर्मूला निकला। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? मेरे भाई बार बार समझा रहा हूं मतलब क्या है। जैसे कि आपको ये दे दिया, अब आपसे कोई बोलेगा कि एक बार बताओ T1 कितना होगा, T2 कितना होगा, T3 कितना होगा, आप निकाल नहीं सकते। आप बोलना कैसे नहीं निकाल सकते, एक बार 1 रखूंगा, आपने कहा एक बार 2 रखूंगा, आपने कहा एक बार 3 रखूंगा, रख के देखो 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6 और 1 7, ये आपके टर्म्स क्या निकले 3 5 7। आप खुद देखो क्या वो 3 टर्म यही नहीं थे, यही थे। तो आपने इससे जनरल फॉर्मूला निकालना भी सीख लिया, और जनरल फॉर्मूला में वैल्यू डालकर तो वो निकलता ही है। समझ में तो नहीं आ रहा? ठीक है, तो बालक इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। ठीक है, हाँ अच्छा एक काम और करते हैं, आ जाओ एक और काम करते हैं, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं कराऊंगा, अब सीधे एक्सरसाइज में जाएंगे। देखना जरा 3 5 7 ऐसे मैंने किया, और मैंने बोला 41, समझो इस बात को। ये कौन है देखो, ये है पहले नंबर कट, कोई गड़बड़ नहीं। ये कौन है दूसरे नंबर कट, ये कौन है तीसरे नंबर कट, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। बच्चों ये कौन से नंबर का टर्म है, क्वेश्चन इस बार ये है। मान लो कि ये nth नंबर का टर्म है, हमें समझ रहे हो आप, ये कौन से नंबर का टर्म है। जैसे ये 7 तीसरे नंबर पे, 5 दूसरे नंबर पे, 2 पहले, 3 पहले नंबर पे, तो 41 कौन से नंबर पे होगा? मैंने बोला लेट से मेरे भाई वो nवें नंबर पे होगा। मैंने कहा 41 लेट से nth नंबर पे होगा। मैंने कहा 41 लेट से बच्चों nth नंबर पे होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि वो कितना होगा। तो आप फिर से बोलोगे, आप बोलोगे बिकॉज ये एक एपी है जिसमें पहला टर्म मुझे एकदम विजिबल हो रहा है। पहला टर्म कौन है 3 है, मुझे कॉमन डिफरेंस समझ में आ रहा है, 5 में से 3 गया कितने हैं 2 है, कॉमन डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। ये भी आपने बोला ऑल्सो वी नो दैट फॉर एन एपी, आपको पता है कि भाई एपी के लिए टीएन कितना होता है a + n - 1 × d। गलत बोल रहा हूं तो बोल दो मास्टर, गलत बोल रहे हैं, तुम्हें तो आ ही नहीं रहा, पढ़ाने नहीं आ रहा तुम्हें तो। अब इधर देखो चलो, अब लेकिन मुझे पता है कि वो nth नंबर का टर्म कितना है इस बार, वो मुझे पता है, बट वो n कितना है वो नहीं पता। nth नंबर का टर्म मेरे अकॉर्डिंग 41 है, मैंने उस 41 को क्या क्या है कि यही है वो nवें नंबर का टर्म। तो बच्चों a के प्लेस पे मैं डालूंगा फर्स्ट टर्म, n के प्लेस पे मुझे वही तो निकालना है। d कितना हो गया, d है कॉमन डिफरेंस, 41 में से 3 गया बराबर n - 1 × 2, ये कितना हो गया 38 डिवाइडेड बाई 2। मेरे भाई ये कितना हो गया 19 बराबर n - 1, और ये कितना हो गया 20 बराबर n। अगर आप देखोगे वो 19 का मैं n - 1 का 1 उधर आया, तो ये बच्चों n बराबर कितना हो गया 20, n बराबर 20। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऐसे करते करते आप 20वें नंबर पे जब जाओगे आपको मिलेगा। आपको मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं होगा यार, एक तो तुम लोग ना बिल्कुल यकीन नहीं करते। आ जाओ 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, कहाँ तक जाना था? अरे बाप रे, 23 25 27 29 31 33 35 37 39 40 41,
यही पूछ रहा था ना वो कौन से नंबर पे काउंट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। हमने तो बोला ही नहीं था 20वां। हाँ ना, चल हटा समझ की घटा। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे करते मेरे भाई, मजाक मस्ती समझ रहा मास्टर के साथ। तो इस तरीके से होती हैं चीजें। समझ में आ रहा है अभी? तो हमने इस फॉर्मूले से दो काम हो सकते हैं, मैं वो बताना चाह रहा हूं। एक तो ये कि आप ये बता सकते हो कि 7वें नंबर का टर्म कौन सा है, 10वें नंबर का टर्म कौन सा है, 12वें नंबर का, इस फॉर्मूले के हेल्प से। एक ये भी हो सकता है कि टर्म ऑलरेडी दिया और पूछो कि ये कौन से नंबर में आता है, यानी उस समय टीएन दिया होगा, एन निकालना होगा। बच्चों को पता नहीं क्यों एक अजीब सा कंफ्यूजन होता है इसमें, मास्टर समझ नहीं आ रहा टीएन कहां पर एन। भाई समझ में, मास्टर का लेक्चर देगा कहां समझ में आएगा बता, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने लग जाएगा। तो इसलिए बच्चों एकदम ये करोगे तो क्लियरिटी रहेगी। नहीं क्लियरिटी नहीं, क्लैरिटी रहेगी। अभी दिखाता हूं, देखो चलो ऐसे करना होता है। ये बेसिक मतलब ये है, मतलब समझ में आना चाहिए जितना हम पढ़ लें। बाकी बाकी खेल प्रैक्टिस का होता है। प्रैक्टिस मतलब धीरे धीरे थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं। प्रैक्टिस का मतलब रटने का नहीं कि प्रैक्टिस का अगर रट रट के याद हो जाएगा, वो नहीं कह रहा मैं। चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो यहां था मैं, कहां पहुंचा दिया तुम लोगों ने मुझे, देख रहे हैं मास्टर को कहां पहुंचा दिया तुमने। आ जाओ इधर। अब जैसे दादा इधर देखो, डिटरमिन वेदर दिस एंड दिस आर द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब आएंगे ना हम बात पे। अब सबसे पहली बात, मास्टर ने बताया कि ये पक्का एपी है। कैसे पता? क्योंकि ये एक मैंने कहा था कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 को तुम देख के ही पहचान जाओगे कि ये क्या है, एपी है। हमें सबसे पहला हिंट तो यहां से मिल गया कि एक एपी है क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। अब दूसरे नंबर की बात की मास्टर जी कहना क्या चाह रही है, कह रहे वेदर 97 इसका टर्म है कि नहीं है। मैंने ऐसे ही मजाक मस्ती, मैंने बोला इसका पहला टर्म निकाल लेता हूं, दूसरा टर्म निकाल लेता हूं, तीसरा टर्म निकाल, ऐसे मजाक मस्ती, मैंने थोड़ा मजाक मस्ती कर लेते, निकाल रहे। पहला टर्म कितना होगा डायरेक्ट रखा हूं, 5 कम 5 में से 3 गया 2, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, 5 3 15 में से 3 गया 12। मैं समझ गया ये ऐसा है। और देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो, आपने सही सोचा था ये एपी है, क्योंकि देखो 5 का डिफरेंस है मेंटेन, 5 जुड़ता हुआ चल रहा है। तो इस एपी को देख करके मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, एक तो पहला टर्म इसका 2 है, एक इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, मुझे समझ में आ रहा है। मेरे से ये पूछा गया है कि दादा ये बताओ कि 97 इसका कौन से नंबर पे आता होगा। समझो बात को प्लीज मेरे भाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, समझो ध्यान से। आपने कहा 2 7 12 ऐसे ऐसे करते करते बोलना। आपने कहा देखो सर ये तो पहले नंबर पे तो दिख रहा, ये तो दूसरे नंबर पे दिख रहा, ये तीसरे नंबर पे दिख रही है। तो आपने बोला मास्टर जी 97 कौन से नंबर पे चेक करते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं 97 बैठा हुआ यहां पे, और ये मान लेते हैं एनवे नंबर पे। कोई टेंशन दिक्कत समस्या परेशानी बताओ जरा। तो मैंने बोल दिया कि मान लेते हैं मेरे भाई एनवे नंबर पे है 97। अब मुझे उस एन की वैल्यू निकालने की कौन से नंबर पे आएगा, जैसे भी पहले पीछे किया था 41 के लिए, वो 20वें नंबर पे आया था। इसको भी देख लेते लगे हाथ भाई को, इसका क्या हाल चल रहा है। अब हमें तो भाई एक ही चीज आती है, हमें तो यही आता है। मैं इतने बार बोल रहा हूं ना कि वी नो दैट इसका मतलब, फिर भी देखना कमेंट में एक बच्चा पूछ ही देगा मास्टर WKT का मतलब क्या। तुम लोगों को मैं रग रग से वाकिफ हूं। इधर देखो चलो, तो ये लिखा हुआ यहां पर क्या, जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, अभी आप ध्यान से देखो, आपने अरे मैंने लिखा था यार, पता नहीं किसने उड़ा दिया यहां से। मैं लिख रहा था कि एनवे नंबर का टर्म है, मैंने लिखा था, पता नहीं कहां गायब हो गया। सच में भाई झूठ नहीं बोल रहा मैं। तो एनवे नंबर का टर्म आप मान चुके हो कि वो 97 ही है जो एनवे नंबर का टर्म है। ए आपके अकॉर्डिंग 2 है, एन आपको पता ही नहीं है, और डी आपके अकॉर्डिंग कितना है 5 है। आपने देखा था 7 में से 2 गया। आप बच्चों इसे सॉल्व करने की अब कोशिश कर रहे हो। आपने कहा 97 माइनस 2 बराबर 5n माइनस 1, 97 से 2 गया 95 डिवाइडेड बाई 5 बराबर n माइनस 1, 5 एकम 5 और 4 बचेगा 5, 19 पंजे 95। वो -1 को इधर भेज दूं तो नाराज तो नहीं जाओगे मास्टर मैं नहीं खेल रहा, तो नहीं बोलने लग जाओगे कहीं। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया दादा 20। n माइनस 1 बराबर 19 और यहां से n बराबर कितना हो गया 20। अरे यार कोइंसिडेंस देख रहे हैं मेरे भाई किस लेवल का चल रहा हमारे साथ। ये भी 20 आया इसका n भी, एग्जाम्पल जो दिया था वो भी ऐसे ही था। ये कह रहा अगर आप ऐसे करते करते चलोगे ना 20वें नंबर पे आपको मिलेगा 97 लिखा हुआ मिलेगा। आप चेक करके देखना, आपका होमवर्क। क्या कहा मैंने, आप ऐसे 5 जोड़ते हुए चलना प्लीज। मैं जोड़ के दिखाता हूं बच्चों को, लेकिन आज मैं नहीं दिखा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा आज। ठीक है, जैसे 2 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर उसके बाद 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 17 होगा। कितना जोड़ना है 5 ना, 17 होगा, फिर 22 होगा, फिर 27 होगा, फिर 32 होगा, फिर 37 होगा, फिर ऐसे 42 होगा। ऐसे करते हुए चलते रहना मेरे भाई। कब तक,
जब तक आपका 97 नहीं आता। 97 जहां आएगा रुकना एक बार और फिर काउंट करना, देखना वो 20वें नंबर पे पड़ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले को हमने इजादी इसलिए किया ना कि इतना लंबा जा के ना देखें। अभी 200 नंबर तक होगा तो 200 नंबर तक जाते रहेंगे चेक करने के लिए। तो हमें मिल गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दादा ये बताओ कि डिटरमिन वेदर 97 इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मैंने कहा हाँ जी हाँ, 97 इस सीक्वेंस का टर्म है जो कि 20वें नंबर पे पड़ेगा, चेक कर लेने जाके। बोल रहे व्हाट अबाउट 172? मैंने कहा देखो भी बताते हैं। मैंने लिखा अगेन उसी एपी की आप बात कर रहे हो, इसीलिए ए कितना है उस एपी का, उस एपी का ए तो 2 है और उस एपी का जो डी है वो कितना है 5 है। मैंने कहा आप उसी एपी की बात कर रहे हो तो 2 टर्म तो हमें यहां पर दिख रहे हैं। दूसरी बात मैंने कहा आप पूछ क्या रहे, बोल रहे हम ये पूछ रहे थे कि 172 का क्या चक्कर है। मैंने कहा देखो पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 7 है, हमें समझ में आ गया, 2 5 7 7 5 12। मैंने कहा ऐसे करके ये वाला हमारा कौन है, T1 है, ये वाला हमारा कौन है बच्चों, T2 है, ये वाला हमारा कौन है, T3 है। ऐसे करके दादा मैंने कहा मान लेते हैं कि वो कोई mवे नंबर का टर्म, अब कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मैंने n कह दिया ऑलरेडी इसलिए m कह दे रहा हूं। मैं n भी कह दिया कोई टेंशन नहीं था, वो उसका खेल खत्म ही हो गया था क्योंकि वहां का n निकल गया था, यहां का n कुछ और निकलता। मैं बोल रहा हूं कंफ्यूजन ना हो, कुछ m बोल देता हूं ना। तो ऐसे करते करते मैंने कहा मान लेते हैं 172 है वो जिसकी आप बात करो, 172 होने वाले mवे नंबर का। अब मुझे पता करना है वो m है कौन सा। आ जाओ फिर से मैं बोलूंगा, वी नो दैट पार चना दे दिसे कुल्लियार दी घने घड़िया घड़िया पार चना दे दिसे कुल्लियार दी घड़िया घड़िया वे घड़िया रात हनेरी नदी ठाठा मार दी घड़िए घड़िए वे घड़िए कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नामनी, हाँ मैं नाकामनी, हो मैं नाकामनी, हाँ मैं नाकामनी, कच्ची मेरी। बच्चों ऐसे 20 तक आप जाते रहोगे ना, टर्म 20 तक ऐसे करते हुए जाओगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आप ऐसे करते करते 35वें नंबर पे आपको 172 में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन खेल कब आता है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ ट्विस्ट कब आएगा। क्या जरूरी है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा मैंने कहीं पे एक एग्जांपल दिया था, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है मैं दे देता हूँ, नहीं दिया था तो देखो बच्चों, 2 है 4 है 6 है, वो बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी ऑफ, समझना जरा इस क्वेश्चन को, ऑफ गिवन एपी विल बी 21। ये क्वेश्चन है, इस एपी का कौन सा टर्म बच्चों 21 है, दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से समझना प्लीज। आप बोलोगे यार, आप बोलोगे ऐसे करते करते अगर मैं जाता हूं, आपने बोला मान लेते हैं 21 यहां है, मान लेते कहां है, मतलब आप कहना चाह रहे ये तो हो गया पहले नंबर का टर्म, ये तो हो गया दूसरे नंबर का टर्म, ये तो हो गया तीसरे नंबर का टर्म, और ये तो हो गया मेरे भाई कौन से नंबर का टर्म। आपने कहा मान लेते हैं ये एनवे नंबर का, आपने कहा मान लिया 21 जो है वो एनवे नंबर पे आता है। देखते हैं, अब आप बोलोगे क्योंकि ये एपी बन रहा है, वी नो दैट फॉर एन एपी टी ऑफ एन इज इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, ये होता है। तो बच्चों आप बोलोगे आपके अकॉर्डिंग एनवे नंबर का टर्म 21 है, ए 2 है, एन आपको नहीं पता वही निकालना है, और डी आपको पता है 2 का डिफरेंस है सब में। तो आप बोलोगे 21 माइनस 2 बराबर 2n माइनस 2, मैंने क्या कह रहा 2 इंटू एन 2 माइनस 1 और 2 को इधर भेज दिया, ये हो गया 19 बराबर 2n माइनस 2। ध्यान से देखते हुए चलिएगा प्लीज। आप बोलोगे 19 प्लस 2 बराबर 2n, आप बोलेंगे 21 अपॉन 2 बराबर n, आप बोलेंगे बच्चों n इज इक्वल टू 10.5 जो कि
नॉट पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे खुद बताओ, कोई भी सीक्वेंस में या तो वो पहले नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे होगा, ऐसा होगा, या तो वो 10वें नंबर पे होगा या वो 11वें नंबर पे होगा। 10.5वें नंबर का कोई सेंस है नहीं। इसका एक ही मतलब है कि ये नहीं होगा। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि जब हम 2 से जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करते हुए 14 16 18 करते हुए, तो हम 20 के बाद सीधे 22 आता है हमारा, 21 आता ही नहीं। तो 21 आता नहीं, उसको मैथ्स कैसे बता रही है? मैथ्स बोल रही है वो n इज इक्वल टू इस पे होगा, और हमें पता है n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। 10.5वां टर्म कुछ नहीं होता, या तो 10वां ही होता है, 11वां ही होता है, ऐसे। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑल्दो ये दोनों जो चीजें, कहां गया वो क्वेश्चन? अरे एक मिनट बच्चों, अच्छा यही है ना क्वेश्चन। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि ये कौन से नंबर पे, तो ठीक है आ गया हमारा कि वो इस पे। अगर यहाँ पे कोई वो 172 की जगह 171 देता, सॉल्व करते समय कोई अजीब सा फ्रैक्शन आता, वो सॉल्व नहीं होता n, तो आप ये कह पाते, कंक्लूड कर पाते कि ऐसा कोई n मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो इस सीक्वेंस में नहीं पड़ेगा। तो नहीं पढ़ने का मतलब मैंने समझा दिया, ऑल्दो यहाँ पे हो नहीं रहा ऐसा कुछ, बट मैंने बता दिया वो जो केस हो सकता था। गॉट इट? आगे बढ़ते आ जाओ, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, अब देखो फिर से आ गया ना वैसे क्वेश्चन, आ जाता। देखिए अब ये TN है, ऐसे लिखा हुआ TN थे, कंफ्यूज मत कर। ये हो गया, बोल रहा कौन सा टर्म इसका 6। तो देखो बच्चों, पहली बात ये सीधे आपको कोई बोलेगा नहीं, आप सीधे मेरे स्टूडेंट और एकदम समझ गए AP है। आप क्यों समझे? लॉजिकली समझो। आपको पता है AP इसलिए है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यार? 1 है। और मास्टर ने बोला कि लीनियर जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पक्का 100% मास्टर ने कहा कि वो AP फॉर्म करते हैं, लीनियर पॉइंट। इसके मैं कारण भी धीरे धीरे वैसे हल्के हल्के बता दिए इनडायरेक्टली, बट ठीक है, मैं इस पे डिस्कशन करूंगा। अभी आज पहला लेक्चर है आप लोगों का, धीरे धीरे हम जब मैच्योरिटी आएगी आप लोगों में, मतलब इतना अपर डक चुके होगे, तो इसके बीच की और गहरी बातें भी हम डिस्कस करेंगे, वो और इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है ना। वो सारी अभी नहीं डिस्कस कर सकता बच्चों, मजबूर हूँ, ठीक है। TN बराबर कितना हो गया? 5n-3। बोल रहा कौन सा टर्म 607 होगा? जैसे अभी पूछ रहा था कौन सा टर्म ये होगा, 195 होगा, ये वो सो। अभी हमने बोला भाई देखो पहले सीख पता कर लेते हैं इसे कैसे दिखता है। अब ऐसे बच्चों की तरह पता कर लो, चलो ऐसे करके। T2 बराबर कितना? 5(2 - 3)। T3 बराबर कितना? आप सिर्फ इसको देखकर भी AD पता लगा सकते थे, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी नहीं बता रहा। चलो बता दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। 5 3 -3। देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये कितना हो गया? 5 में से 3 गया 2, ये कितना हो गया? 10 में से 3 गया 7, ये कितना हो गया? 15 में से 3 गया 12। यानी कि जो आपका सीक्वेंस है बच्चों वो कुछ ऐसा है, 2 7 12 टाइप का। ये है आपका सीक्वेंस, जो आपका बच्चों सीक्वेंस बन रहा है ना, जिसको आप AP टाइप का कह रहे थे इस बार, वो ये है। आपको दिख भी रहा होगा कि वास्तव में AP है, और इस AP में आपको ऑब्जर्व भी हो रहा होगा कि देखो 5, देखो फिर 5 जोड़ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जो मेरी ये बना हुआ सीक्वेंस, इसमें फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, कॉमन डिफरेंस मेरा 7 - 2 यानी कि 5 का है। दैट्स इट। अब बच्चों हमें आगे अपनी कहानी को बढ़ाना है। हमें पूछा था, हम बोलेंगे नाउ वी नो दैट कि TN इज इक्वल टू कितना होता है यार? A + n - 1 × D। गॉट इट? ये हमें पता है, हमने निकाला है बच्चों, इसे रटा नहीं है यार, ठीक है। पता चल रहा अभी आ रहा कोई अचानक से बोल रहा है कहां से लिख दिया मास्टर। तो बच्चों हमसे पूछ रहा था, अब हम कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि कौन सा टर्म 607। मैंने कहा ले भाई 607 ही है। मैंने कहा ले भाई ले, क्या याद रखेगा? मैंने कहा ले, इसको फर्स्ट टर्म कहते थे तुम लोग, इसको सेकंड टर्म कहते थे, इसको थर्ड टर्म कहते थे। मान लेते हैं nवें नंबर का जो टर्म है वो 607 है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कुछ? तो अगर nवें नंबर का टर्म 607 है तो वो कौन सा n है जिसके लिए ऐसा है, वो हमें निकालना है। वो कौन सा n है? D कितना है यार? 5। एक ही सिंगल वेरिएबल बचा, सॉल्व किया सकता है। फंडा एक बार समझ गए ना, बहुत इजी लगेगा तुम लोगों को। अगर तुम सोचोगे जंप मारू, नहीं नहीं मुझे तो मेन बात बताओ मास्टर, मेन बात क्या होती है? मेन कुछ नहीं होती मेरे भाई बात। प्याज के परते हटाओगे, बोलोगे मुझे मेन प्याज चाहिए। मेन कौन सा? परते हटाता रहता हूं। मेन कुछ नहीं है मेरे भाई, वो सारी परते ही प्याज है। इधर देख चल अभी, पांच कम 5, एक गया 5 दूनी 10। समझ में तो नहीं आ रहा? n बराबर कितना हो गया? 121 + 1। n बराबर कितना हो गया दादा? 122। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे भाइयों n बराबर कितना आ गया? 122 आ गया दीदियों। इस बार भी आ गया। ये लोग तुम्हें नहीं उलझाना चाह रहे अभी तक,
अच्छे लोग हैं, लेकिन मास्टर ने तुम्हें ऑलरेडी उलझा के सुलझा दिया है। यहां पर निकला कि ऐसे 100, अब आप खुद सोचो इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है, इस चीज की क्या ब्यूटी है। क्या आप ऐसे करते करते 2 7 12 5 5 जोड़ते जोड़ते क्या आप 122 बार तक जोड़ते रहोगे, तब जाकर ये निकलेगा 607वां नंबर, 607 निकलेगा उस समय। 100 कौन से नंबर पे निकलेगा, 122वें नंबर पे। लेकिन ये इतना टेडियस वर्क नहीं है, इतना ज्यादा बोरिंग सा। तो उसी के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला कह रहा है भाई इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि निकलता है। अब जोड़, अब जैसे कोई बोलता, सोचो तुम्हारा फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हें कोई बोलता है ये होगा, तुम्हें चेक करना पड़ता, 12 जोड़ते जोड़ते इसके नजदीक जाना पड़ता। तो क्या पता 605 के बाद सीधे जंप मार के 610 आ जाता, तब तुम बोलते नहीं होता। तो ऐसे तुम कंक्लूड करते, अभी तुम डायरेक्टली कंक्लूड कर पा रहे हो होगा और 122वें नंबर पे होगा। ये होती है मेरे भाई मैथ्स। अ सीक्वेंस इज गिवन, देखिए A sequence is given by the recursive rule। ये बच्चों ऐसा लिखा हो, थोड़ा लिखने में थोड़ा सा तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा, बट ऐसा है वो। और ये वाली चीज भी ऐसी है, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना। ऊपर में देखना, अपनी बुक में देखना, तुम लोग बुक में तुम्हारे सही लिखा होगा, इसमें लिखते समय थोड़ा गड़बड़ हो गई है। ये 3 अलग से है और ये सबस्क्रिप्ट में। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। बोल रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म बताओ सीक्वेंस के। मैंने कहा दादा, मैंने कहा देखो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है यार ये, इसको फोकस में लो जरा। ये फिबोनाची सीरीज जो होती है, जो एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से लगभग लगभग ऐसा ही कुछ होता है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक्चुअली वो आचार्य पिंगल ने अपना पिंगल शास्त्र जो लिखा था उसमें थी वो चीजें, ठीक है ना। बाकी फिबोनाची ने उसका एक्नॉलेजमेंट किया भी था इस बात का, फिलहाल उस पर बाद में आएंगे, पहले इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपको एक रिलेशन दे रहा है, जैसे कि यहाँ एन है और यहाँ उससे एक ज्यादा टर्म है। अगर आपको कोई टर्म पता है तो उसके बाद वाला टर्म निकल सकता है, ये सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको टीएन पता होता तो आप उसकी वैल्यू रखोगे तो टीएन प्लस 1 निकल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं मुझे n इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या मिलेगा, यहां पे ये मिलेगा, दूसरे शब्दों में क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्या हो रहा है यहां पे ये हो रहा है जैसे ही आपने n इज इक्वल टू 1 रखा तो ये मिला। अब चूंकि t1 हमें दे रखा था, वो देगा ही जानबूझ के, तो आप रखोगे यहां पर और आपको तुरंत क्या मिल जाएगा, t2 की वैल्यू विच इज -2। आपको तुरंत से t2 की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही आपको T2 की वैल्यू मिल गई, मेरी बात को ध्यान से समझना, जैसे ही आपको T2 की वैल्यू मिल गई, आप इस फॉर्मूले पे दोबारा आओगे, आप बोलोगे इस बार अगर मैं यहां पे 2 रख दूं n के प्लेस पे, अगर मैं n के प्लेस पे 2 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 2 रखने पे ऐसा दिखने लग जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा T3, और T2 आपने ऑलरेडी निकाला था। ऐसे करके बच्चों जस्ट नेक्स्ट अगला टर्म आपको मिलता रहेगा, आपको ऐसे अगले अगले टर्म मिलते रहेंगे। अब आप n इज इक्वल टू 3 जैसे ही रखोगे तो यहां T3 आपको नोन है और T4 निकल जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर आप जो भी आप समझे आप उसको देखो कि T1 तो आपको क्वेश्चन ने दे रखा था, T2 आपने बच्चों निकाला और T3 बच्चों आपने निकाला, ऐसे करके आपको पता है सिलसिला आगे बढ़ रहा है। गलत कह रहे हो नहीं। वो कह रहा था फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है फर्स्ट 5 टर्म कह रहा है। अच्छा एक बात और सुनो, फर्स्ट 5 टर्म कह रहा है वो मुझे, क्या मैं यहां से कुछ समझ पा रहा हूं देख के, इन दोनों के बीच में कितना, -5 में कितना जोड़ूं कि इतना आ जाए, प्लस का 3 जोड़ूं, फिर इसमें प्लस का 3 जोड़ूं तो इतना आ जाए। वैसे मैं देख के ही समझ गया एपी फॉर्म हो रहा है। अगर 3 ही जोड़ना है, 3 ही अगर जोड़ना है, तो क्या मुझे 1 में 3 जोड़ना नहीं आता, क्या मुझे 4 में 3 जोड़ना नहीं आता, तो निकाल दिया मैंने 5 टर्म। आपको अगर निकालने हैं वैसे जो कि आप निकालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप यही सिलसिला चालू करते रहो। आप बोलो भाई साहब इसमें इस बार आ जाओ, T3 तक निकल गया तो इस बार n के प्लेस पे 3 रख दो। जैसे ही आप ये करोगे तो आपको इस बार 4 मिल जाएगा, क्योंकि T3 आपको मिला था, तो आपको T4 कितना मिल जाएगा, 4 ही मिल रहा हो कोइंसिडेंटली, हाँ 4 ही मिल गया। ऐसे करते करते आप जा सकते हो अगला टर्म निकालने के लिए। आप इस बार n के प्लेस पे समझ गए, मैं नहीं कुछ कह रहा, ठीक है बच्चों। थोड़ा देखो, थोड़ा सा ना पॉज लेके जूम आउट करके समझना। कई बार जानबूझकर मास्टर लोग जो होते हैं मेरे जैसे वाले, वो कुछ लूपहोल्स जानबूझ करके छोड़ेंगे तुम लोगों के लिए, जानबूझ के कुछ जगहों पर जबरदस्ती नहीं बोलेंगे जवाब, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इन्हें समझ नहीं आया यहां पर तो इन्हें बता के भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके मन में क्वेश्चन ही नहीं उठा था। और अगर यहां पर इन्हें समझ में आ गया तो ठीक है, कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ी जाती है, वो छोड़ना पड़ता है बच्चों कुछ चीजें, इसलिए तुम्हें पॉज लेकर के खुद करना है। तुम्हें बिल्कुल हर बार, मतलब चल छोड़, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोल रहा। बोल रहा है इज 52 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, बोल रहा है 52 क्या इसका सीक्वेंस का टर्म है। आ जाओ दादा, अभी हमें क्या समझ में आ गया, जो हमारा सीक्वेंस बना हुआ उसको तो पकड़ ही लेते हैं कम से कम। हमारा सीक्वेंस बना हुआ है, कहाँ गए हो लोग, हाँ ये -5 -2 1 4, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हम समझ गए ये एपीबी है। बोला 52 इसका सीक्वेंस है, मैंने कहा मान लेते हैं, क्या टेंशन की क्या बात है।
मैंने कहा देखो, मैंने कहा देखिए दादा ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ऐसे ही मैंने कहा मान लेते हैं nवें नंबर का टर्म होगा 52, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अगर n कोई रियल सा एक होल नंबर सा आ गया तो हाँ वही है, नहीं आया कोई फ्रैक्शंस आ रहे नहीं है, झूठ कह रहे तुम लोग। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे तो Tn बराबर हमें क्या पता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है क्या, होता है। इस बार वी नो दैट नहीं लिखा, तुम्हें पता है क्योंकि अब Tn हमारे अकॉर्डिंग 52 है, लेकिन वो a कितना है -5, और वो कौन से नंबर का टर्म है जिसके लिए हम खेल खेल रहे हैं। और ये कितना था बच्चों, कॉमन डिफरेंस आप देख ही चुके हो, बार बार +3 का आ रहा है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे 52 -5 को इधर ले आए, +5 बराबर 3n-3 का मल्टीप्लाई भी करा के खोल दिया। अब हम बोलेंगे 52 5 कितना होता है, 57 बराबर 3n-3, 57 + 3 बराबर का 3n, और इसके बाद 60 बराबर 3n, और n बराबर कितना हो गया यार 20। n बराबर कितना हो गया 20। ये हो गया। इस बार भी निकल गया कि हाँ भाई साहब सही कह रहे हैं आप, है 20वें नंबर का टर्म है। बार बार ये 20 ही क्यों आ रहा, ठीक है, लेकिन है। डाउट तो नहीं हो रहा यार, देखो कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बाई चांस समझ नहीं आ रहा, बाई चांस हो जाता है कभी कभी, नहीं आ रहा कुछ मास्टर समझ, तुम्हें समझाना ही नहीं आ रहा, हमें तो आ रहा, तुम्हें समझाना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मिलेंगे आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, देने का भी नहीं। पता चल रहा मास्टर को टेंशन दे दिया, बोल रहा लेने का नहीं बोला था मास्टर ने। तो इज 52 द सीक्वेंस, इफ सो विच टर्म इज इट, ले भाई बता दिया, बता दिया 20वें नंबर का टर्म है। और आप मेरे स्टूडेंट हो, जैसे मैं बचपन में करता था एक काम बहुत, मैं बोलता था, मैं मुझे यकीन बहुत कम होता था इन लोगों पे किताब वाले, मुझे लगता था किताब वाले और मास्टर मिले हुए लोग हैं आपस में। तो मैं चेक करता था, मैं बोलता था भाई 4, मैं बोलता था 3 जोड़ूंगा इसमें मैं ऐसे करके, फिर 3 जोड़ूंगा मैं ऐसे करके, ऐसे कर करके मैं जोड़ के चेक करता था। फिर देखता था कि 20वें नंबर पे सच में आ रहा कि नहीं आ रहा 52। तो देखता था कि 52 का जो नंबरिंग है वो सच में कौन से नंबर की चेक करता था, तब वो बोलता था 20, तब मैं कहता था हाँ चल ठीक है इस बार बच गए मास्टर। ऐसे करता था मैं तैयार रहता था भाई मास्टर के पास ले जाने के लिए कि झूठ बोल रहे। हर बार कभी झूठ ही नहीं निकलते थे वो लोग यार, ठीक है। तो तुम भी ऐसे कुछ कर सकते हो बच्चों, चेक करने का, ठीक है। आगे बढ़ते, लेट T1 इज इक्वल टू, लेट T1 इज इक्वल टू 1 हो गया, T2 इज इक्वल टू 2 हो गया, T3 इज इक्वल टू 4 हो गया, Tn इज इक्वल टू Tn माइनस का 1 प्लस का Tn माइनस का 2 प्लस का Tn माइनस का 3 हो गया मास्टर। ऐसे करिए, ये निकल रहा बच्चों। बोल रहा T4 T5 T6 निकालो। अभी दिखने में ऐसा लग रहा जैसे क्या ही हो गया होगा रॉकेट साइंस, कि तोते उड़ जाएं देख करके, ऐसा वाला फील आ रहा। लेकिन मेरे भाई ये चल रही मजाक मस्ती। देखो T1 दे रखा, T2 दे रखा, T3 दे रखा, फिर बोल रहा T4 निकालो। यार एक बार ध्यान से सोचो, अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं n के प्लेस पे 4 रख दूं, एक बार में सोचो जरा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। मतलब ऐसे ही बोल रहा हूं मैं जनरल नॉलेज से, नहीं मन कर रहा मत करियो मेरे भाई, जबरदस्ती नहीं चल रही यहाँ पे। 3 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, ऐसे ही कर दिया मैंने। अब मैंने देखा T4, अरे मैंने बोला आइला ये T1 T2 T3 तो मुझे दे रखे यहाँ पे। T4 दे रखा कितना, सॉरी T3 दे रखा कितना 4, T2 दे रखा कितना 2, T1 दे रखा कितना 1। बड़ा कॉन्फिडेंस चल रहा है, जो जौन सा है वही वन सा है। 4 तो 6 कितना हो गया 7 हो गया। इस बार वो वन सा नहीं हुआ, देखा। हाँ तो ठीक है, यहां से जैसे 2 पे 2 था 3 पे, लेकिन वो 4 हो गया। समझ गए बच्चों। ठीक है चलो, अभी देखो T4 निकल गया, अब बोले T5 निकालो, फिर उसके बाद बोले T6 निकालो। तो बच्चों आप समझ ही गए हो यार एक्चुअली हो क्या रहा है, जो यहाँ लिख रहे हो ना उससे पीछे के सारे टर्म वहां आ रहे हैं। मतलब जैसे T5, अगर आपको T5 निकालना होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ जैसे ही 5 रखोगे कितना देगा 4, ये कितना देगा 5 में से 2 गया 3, ये कितना देगा 5 में से 3 गया 2। तो बेसिकली ये हो जा रहा है T4 T3 और T2, ये हो जा रहा है यार ये। और ये T4 आप जस्ट निकाल के आए हो कितना 7, T3 आपको भाई ने दे रखा, T2 भाई ने आपको दे रखा 2, 7 4 11 और 2 13, ये निकल गया आपका। आप इसे ऐसे रख दो। फिर से आप बोलोगे यार अगर T6 निकालना है, तो आप पैटर्न कैच कर ही चुके हो। आप T6 निकालना है तो 6 रखोगे यहाँ, तो ये 6 में से गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3,
कितना हो जा रहा है 6 में से क्या 5 4 3 उसके पीछे आ जाना। मतलब कोई ऐसा नहीं है याद करके बैठ जाओ आपकी जो 6 हो रहेगा, इस रूल में ऐसा है। अगले रूल में कुछ कैसा हो सकता है अजीब सा, कुछ और भी हो सकता है। 13 T4 कितना था दादा आपने निकाला था यार 7, झूठ मत बोलो। T3 कितना है देर का क्वेश्चन 4 है। 13 7 कितना हो गया 20 और 4 24 हो गया। अब बच्चों ऐसे करके आप निकाल लोगे T7 और T8 मैं आपके लिए सौंपता हूं। अब ये मत बोल दियो मास्टर मैं नहीं कर पा रहा मेरे तोते उड़ जा रहे पता नहीं क्यों बात बात पे। बाकी तुम करोगे इसका होमवर्क ठीक है ना। अब मुझे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताओगे वो होमवर्क में करके। बोल रहा है फाइंड द 10th एंड। क्यों मजाक कर रहा भाई, हम इतना काम करके आ गए अब हमसे बच्चों वाले का सवाल। अच्छा हाँ तरीके एक्सरसाइज 8.2 शुरू हुई बता कर लेते चलो क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट मैं बता ही चुका हूं। फाइंड द 10th इन द टर्म एपी। अब देखो खुल के बोल रहा भाई, देखो खुल के बोल रहा, एपी बोल रहा। अभी तक डर रहा था बोलने में। बच्चों ऐसा तो नहीं है ये बोलते नहीं हम समझ नहीं पाते मेरे भाई, कैसे नहीं समझ पाएंगे हम। ऐसी थोड़ा ना आ रखे मजाक मस्ती में थोड़ा आ रखे यहाँ पे, किससे पढ़ के आ रखे ये नहीं जान रहे, ये मास्टर से पढ़ के आ रखे बच्चे 5। तुम तो सर जी ये सबसे पहली बात है आर इन एपी, ये एपी में। अब जैसे ही एपी में आगे बोलता रहे जो बोलना है, मैं तो अपने काम कर लूंगा। पहले मैं बोलूंगा फर्स्ट टर्म निकाल लेता हूं और उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूं। कॉमन डिफरेंस कितना है 8 में से 3 गया 5 सेकंड वाले में से। मैंने बोला भाई अपने काम कर लेता हूं, बात की बात में होती रहेगी। बोल रहा फाइंड द 10th टर्म। मैंने कहा इला ये तो नहीं बोल रहा 10th। अच्छा 10th कैसे लिखते हैं 10th टर्म कौन से नंबर का 10th बोल रहा एक तो ये बता दो। मैंने कहा और बोल रहा है एक 26 नंबर का बता दो। मैंने कहा ईसा, बोल रहा ईसा ही ईसा। तो बच्चों आप आगे बढ़ रहे, अब आप बोलोगे वी नो दैट। क्या बोलोगे आप बोलोगे यार देखो टी ऑफ एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गलत कह रहा हूं क्या? आप बोलोगे टी एन इज इक्वल टू ये होता है। मजा नहीं आ रहा राइटिंग में। टी एन इज इक्वल टू बच्चों कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने पढ़ा है पीछे ठीक है, पढ़ाया मैंने भाई, मैंने वो कर रखा है इसे डिराइव करवा रखा। ये नहीं कि मास्टर बोल रहे हैं बस मानने की हो रही है बस। तो अब देखो पूछ क्या रहा, बोल रहा 10वें नंबर का। मैंने कहा देखो भैया 10वां रख देते हैं यहाँ पर, a प्लस 10 में से तनिक एक घटा करके d से मल्टीप्लाई करत बानी तो t10 बराबर हो गया a प्लस 9d। अब बच्चों t10 बराबर a कितना था फर्स्ट टर्म देखो AP दे रखी है, तो ये चीज तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्योंकि AP की दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम पहले निकाल के रखते हैं। तो t10 कितना हो गया 3 प्लस 5 नंबर 45 और ये कितना हो गया t10 बराबर 48 यानी 48। ये आपका दादा आंसर निकल गया। इसी प्रकार से बोल रहा मास्टर वो भी निकाल दो 26। मैंने कहा हाँ बेटे सब पूरा होमवर्क मेरे से करा ले। यहां पर देखो चलो कितना लिखा हुआ 26, तो t26 आपको निकालना है। तो आप बोलोगे a प्लस 26 माइनस 1 इंटू डी। दिस टाइम 26 रखा इनके प्लेस पे, यहां भी वहां भी। t26 बराबर कितना हो गया यार a प्लस 25 इंटू डी। तो t26 दादा कितना हो गया, a कितना था देखो ध्यान से 3 और वो कितना था 5, 25 पंजे 75 और 3 78। तो इस बार आपका t26 बच्चों कितना निकल गया 78। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा था आपको, मेरी बात को थोड़ा सा समझना बच्चों जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे रहा हूं, मास्टर टिप दे रहा हूं तुम लोगों को। कौन सी टिप है ये? मास्टर टिप। बीच बीच में ना एनालिसिस करते रहना चाहिए। आंसर निकाला वो मैथ्स नहीं होता मेरे भाई, ना ही कैलकुलेशन मैथ्स होती है। बीच में इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चंस के अलावा आपने क्या किया वो मैथ्स है। क्वेश्चन तो ठीक है यार हो गया चलना, उसमें क्या बड़ी बात है, क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। ये मैं सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए लागू होती है बात। क्या कहा मैंने? उसके बीच में जो आपने थिंकिंग पे टाइम दिया वो चीज, वो क्या करा आपने। इधर सुनो, अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं ना, आप एक बात ऑब्जर्व करो, इसको देख करके और इसको देख करके। एक्चुअली आपको याद भी होगा, इसको भी अगर आप देखोगे तो भी वो बात वही बात है, लेकिन यहां थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा क्लैरिटी से दिखती है। एक्चुअली मैंने फॉर्मूला डिराइव करते समय बताया था कि भाई जो यह है डी उससे कम है। देखो जो यह है डी उससे कम है,
जो 26 है डी उससे कम है। मतलब कल को कोई बोले तुम्हें कि टी ऑफ 100 निकालो ना, तो तुम निश्चिंत होकर बोल सकते हो a प्लस 90। आप एक स्टेप खा गए। आप यहां पे 100 रखते, फिर 100 में से एक करते, फिर अगले स्टेप में ये लिखते, लेकिन एक स्टेप खा गए। लेकिन ये एपी की पहचान भी है। कल को कोई बोल रहा टी ऑफ 73 बताओ, आप एकदम बोलना a प्लस 72 इंटू डी, 73 में से। ये ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसे। अरे चल ऐसे ही बता दिया ना, चलना यार भाई बंदे बता दे, चल हटा दिया, फिर नहीं बताना था, चल हटा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़े। विच टर्म ऑफ द एपी, ये बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज इतना। मजाकिया क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि मास्टर ने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खाली कर दिया ना इससे पहले। विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 ऐसा करते करते माइनस का 81 है, कौन सा टर्म है? मैंने बोला देखो कुछ बातें वो बोल रहे हैं कि एपी है, हमने मान नहीं लेना, हमें चेक करना है क्या ये एपी है। 21 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 3 का। 18 और 15 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 3 का। लेकिन क्या ये डिफरेंस 3 का है? बिल्कुल सही है, तो एपी तो है, लेकिन क्या ये सच में डी है? नहीं, डी से बताया था। आप देखो कि ये घटती हुई एपी है, इसे डिक्रीजिंग एपी कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये 21 पीछे को आ रहा है, देखो निगेटिव की तरफ चला गया, तो ये जरूर नेगेटिव का होगा। और आप करके भी देखो 18 में से 21 नेगेटिव का 3 ही होता है। बट ये मैंने टेक्निक वो बताई जिसमें देख के करते हैं, कैलकुलेशन नहीं करते हैं। हम दो काम करते हैं, पहले देखते हैं डिफरेंस कितना है 3 का, मतलब उसमें प्लस माइनस नहीं देखते, फिर देखते हैं कि बढ़ रही है घट रही है। अगर ये घट रही है तो वो माइनस का होगा, अगर वो बढ़ रही होती तो प्लस का होता। यही काम को कुछ लोग ऐसे करेंगे कि 18 में से 21 घटाएंगे, चुपचाप -3 लिखेंगे। लेकिन हम कर रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके, ऊपर जा करके, हम कैलकुलेशन पे नहीं टिके हुए। तुम समझे ही नहीं मैंने कहा क्या? ऐसे ही करूंगा मैं। तो बच्चों अभी ये कह रहा कि कौन सा टर्म, विच टर्म इतना होता है। मैंने कहा दादा ये वाला अगर T1 है, ये वाला अगर T2 है, ये वाला अगर T3 है, तो इसको बच्चों मैंने कह दिया कि ये Tn nth नंबर का टर्म होगा। समझ में आ गया? हाँ। तो इसका मतलब बच्चों आप समझ रहे होंगे कि फर्स्ट टर्म तो इसका 21। अब मैं इसको फर्स्ट टर्म को बार बार यही कह रहा हूं, तुम्हारे उसमें पता नहीं T1 लिखा होगा क्या लिखा होगा, देख लेना यार। कॉमन डिफरेंस मैं दिखाने के लिए ऐसे ही करूंगा बच्चों की तरह, ले भाई जैसे कि मैं बच्चा हूं छोटा सा, ले। लेकिन गेम तो मैं पहले ही समझ गया था कि 3 का डिफरेंस और घटती हुई एपी डिक्रीजिंग एपी है। तो आप ये बात समझो यहां पे ना, ये आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलती है, ये डिक्रीजिंग एपी है। डी का नेगेटिव होना डिक्रीजिंग एपी यानी घटती हुई एपी है, घटते हुए नंबर की तरफ जा रही है। एक बात। अब आते हैं बच्चों, यहां बोल रहा कि मैंने बोला मैंने मान ही लिया, मैंने बोला भैया मैंने देखो मान ही लिया मैंने कि मेरा इतना। अब बोल रहा कि मैंने कहा अब आप भी बोलते रहोगे, हमें भी बोलने दो जरा। वी नो दैट मास्टर, आप तो इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे, बस Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। क्या ये जानते हैं? जानते हो कि मानते हो फालतू का? इधर देखो चलो, Tn आपके अकॉर्डिंग Tn कितना है? -81। क्वेश्चन ने कहा था कौन से नंबर का, मैंने कह दिया था कि भाई मान लेते हैं nवें नंबर का। d कितना है बच्चों? -3। -81, 21 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, माइनस का 3 टाइम्स n माइनस 1, 1 1 2 8 2 10 बराबर -3 n माइनस 1। नेगेटिव नेगेटिव कट जाएंगे यार, 102 के अपॉन में 3 आ जाएगा बराबर n। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे कई बार, ध्यान रखना, मैं बताता हूँ कहाँ पे करते हैं। 3 3 9, 1 बचेगा 3। मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं ऐसी गलती, बट करते हैं। 34 बोल के घर आ जाते हैं। मुझे नहीं पता भाई क्यों करते, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि वहां पे n बराबर, तुम खुद ही जब करोगे तब तुम्हें एहसास होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मुझे नहीं पता वो क्यों करते हैं, बट वो कर देते हैं। वो पता नहीं क्यों करते हैं भाई, वो कर देते हैं। लेकिन वो यहां जैसे सॉल्व करते हैं बोलते हैं n आ गया, पता नहीं आंखें बंद कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, मैंने 36 बार देखा बच्चों को करते हुए। तो इसलिए तुम ऐसी गलती नहीं करोगे, ठीक है। हमने बोला कौन से नंबर का, हमने कहा 35 नंबर। हमने कहा ऐसे करते करते आप पहला दूसरा ऐसे 3 3 घटाते हुए चलोगे 35। देखो ना मैथ्स की ब्यूटी समझो बच्चों प्लीज, यहां ब्यूटी समझो इस पैटर्न की। आप ऐसे करते करते घटाते घटाते जाओगे, ये भाई बैठ के बता दे रहा कि 35 नंबर पे आएगा। बता जादू कर दिया नहीं कर दिया इसने, फिर बोल रहे तुम जादू नहीं आता मास्टर को। तो बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अभी तक कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आया जिसमें हम ये नहीं कह पा रहे कि कोई टर्म नहीं है, जबकि मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो बोल रहा है कि कोई टर्म है तो वो होगा ही होगा, वो पूछ रहा है कौन सा है। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी करके दिखा दिया है कि भाई जरूरी नहीं, अगर फ्रैक्शन आ गया तो तुम कहोगे नहीं है कोई टर्म, मजाक कर रहे हैं आप।
ऑल्सो इज जीरो अ टर्म ऑफ दिस एपी? बोल रहा गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको समझना जरा। हमने बोला हो मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेसर ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मट्टी के प्यालों में, पीतल के थानों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तू ले अंगड़ाई आके मेरे ओरी, तितली झूम झूम चले, झूम झूम चले, झूम झूम चले, झूम। इधर देख चल। तो जैसे इसने कहा था कि ये कौन से नंबर का होगा नहीं होगा, अभी बोल रहा कि इज द जीरो टर्म ऑफ दिस एपी, क्या ये होगा? मैंने कहा मान लेते हैं होगा, चलो मैंने कहा मान लेते हैं, जैसे ये पहले नंबर पे था, ये भाई दूसरे नंबर पे था, ये भाई तीसरे नंबर पे था, मान लेते हैं एमओवे नंबर पे होगा। तो मैं क्योंकि कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तुम्हें, यहां भी एन, वैसे दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो जाते, बट ठीक है, इसको एन कहता है, इसको एम कहते हैं। मैंने कहा मान लेते एमएथ नंबर पे बैठा है, मान लेते अगर एम कोई ऐसा नंबर आ गया इंटीजर टाइप, तो हाँ वो वाले नंबर पे जीरो पड़ता है, और नहीं आया तो हम कहेंगे जी नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये क्वेश्चन फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये 21 से नीचे की तरफ जा रहा है। जब ये 21 से मेरे भाई नीचे की तरफ जा रहा है और 81 तक पहुंच भी गया, तो जीरो से होता हुआ जा रहा होगा ना, तो रास्ते में पूछ रहा है जीरो पड़ता होगा नहीं पड़ता होगा, पूछ रहा है। मतलब जीरो नो डाउट आता हो, अरे जीरो तो है ही किसके बीच में, बट इस सीक्वेंस में है कि नहीं, ये पूछना चाह रहा हूं। जैसे 2 से 20 तक तुम जा रहे हो, 2 4 6 8 करके, अब 19 तो पड़ता ही है 2 से 20 के बीच में, लेकिन 19 उस सीक्वेंस में नहीं पड़ता ना, 18 के बाद सीधे 20 आता है। समझा ही नहीं वो कहना क्या चाह रहा मास्टर? इधर देख चल, हमने कहा क्या कहा हमने, हमें इसके अलावा आता कुछ कहना? हम तो जानते हैं जी, हम तो जानते हैं जी, हाँ तुम ही जानते हो सबको, हम तो कुछ जानते ही नहीं। अभी यहाँ एम की बात कर रहा है तो एम रख दिया, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये नहीं कि मास्टर हमने तो पढ़ा था एन के लिए। बनाती है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले, नी में तो मेरी। डी का ध्यान रखना, नेगेटिव का 21 इधर आ गया, इन्हीं में तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर। भाई मैं अब तक मैं सोच रहा हूं कि चल अब तो आएगा कम से कम, कि हम कहेंगे कि ये टर्म नहीं है, ये भी है इसके अंदर। बताओ, जैसे चेक कर लो आप इसको, आप अगर करते हुए चलते 21 18 15 3 घटाते कितना 3 घटाते हुए चलो, 12 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ 3 घटाओ, ये चल रहा है ना। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवें नंबर पे आ रहा है, देखो वहां पे वही आ रहा है। प्रैक्टिकली देख देख के करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि आंसर आ गया बस घर चल दिया हम। मास्टर के तोते ओड़े पड़े, वर्थ होना चाहिए कि इतना यहाँ पे मेरे यहाँ पे ऐसी हालत हो रही थी तब से, और मैं लगा हुआ तुम्हारी क्लास लेने में, पीछे पड़ जाते हो वरना मास्टर वो वाला चैप्टर नहीं हुआ, वाला चैप्टर नहीं हुआ। हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ लिया यार अब जरा। समझ गए यार तुम लोग? आ जाओ मास्टर, फाइंड द nth टर्म ऑफ द, पता नहीं क्या बोल रहा फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। फिर से एपी दे रखी बनी बनाई, आप मुझे बताओगे ये डिक्रीजिंग एपी या इंक्रीजिंग एपी? टाइम स्टेप के साथ बताओ देखकर। एपी तक तो उसने बोल ही दिया, ये कैसी है? हाँ इंक्रीज, तो उड़ा दूंगा, डिक्रीजिंग है। ये कितनी है? डिक्रीजिंग है मेरे भाई, ये देखो -3 -3 -3, ये डिक्रीजिंग एपी है। कैसी एपी है? डिक्रीजिंग। अब ये डिक्रीजिंग एपी बोल रहा राइट द रिकर्सिव रूल। वही रिकर्सिव रूल का मतलब वही है, जैसे ये जो हम बना रहे थे ना, दिखाता हूं तुम्हें रिकर्सिव रूल। फाइंड द nth टर्म। तो हमने बोला कि मास्टर जी ये T1 हो गया, ये वाला T2 हो गया, ये वाला T3 हो गया, ये वाला T4 हो गया, ऐसे करके बोल रहा कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म
मैंने कहा मान लेते हैं nth टर्म ये है nth टर्म, मुझे पता ही नहीं कौन है। मैंने बोला देखो भैया a बराबर कितना दिख रहा है 11, d बराबर कितना दिख रहा है भैया 8 माइनस 11 माइनस का 3, मुझे दिख रहा है 3 3 का डिफरेंस है और घटता हुआ है, इसीलिए कैसी डिक्रीजिंग एपी है। और अगर डिक्रीजिंग एपी है तो d इसका नेगेटिव होगा ही मतलब करना नहीं है जबरदस्ती, दिखेगा तुम्हें होता हुआ। 8 में से 11 माइनस 3 दिख रहा है नेगेटिव। अब फिर तुम क्या बोलोगे क्या, हाँ वी नो दैट। अभी एक बच्चा बोलेगा कमेंट से मास्टर ये WKT का मतलब क्या है, इधर देख चल क्या होता है WKT। हाँ अब तो चले आओगे शबनम की बूंदें बरसती हैं, मौसम इशारा है हाँ, अब तो चले आओ। सीरियस सारे बच्चों दिमाग में थोड़ा वो हो गया है मेरा ना, तबीयत के कारण ना थोड़ा सा कुछ बेचारा फ्रीज हो जा रहा है, ब्लैंक हो जा रहा हूँ। अच्छा होता है वैसे ब्लैंक, बड़े मुश्किल से होता हूँ मैं भी ब्लैंक, कभी कभी होता हूँ। एंजॉय कर लो इस ब्लैंकनेस को जरा, वरना चलता ही रहता दिमाग में यार कुछ ना कुछ। थोड़ा रुक जाए मेरे भाई, ठंडा रख, तुम भी शांति से बैठ जाओ। देखो बच्चों, अच्छा ठीक है, हमें फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। डी कितने है यार इसमें, माइनस का 3। तो बच्चों हम ये करेंगे, हम बोलेंगे Tn बराबर हो गया 11 माइनस 3n प्लस का 3, Tn बराबर हो गया 11 माइनस का, मतलब 11 और ये 3 कितना हो गया है 14 माइनस का 3। बच्चों ये आपका ना nth नंबर का टर्म निकल गया। ये क्या बोलते थे, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म क्या हो गया, ये हो गया, यही तो है nth टर्म, क्या है यही तो है। राइट द रिकर्सिव रूल फॉर दिस एपी, यही है ना इसका रिकर्सिव रूल इस एपी का। दिस इज द nth टर्म ऑफ एन एपी एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग इट एज रिकर्सिव रूल। अब आपको जॉन से नंबर का भी टर्म निकालना है, जैसे आपको तीसरे नंबर का टर्म निकालना है, 3 रखो, 3 3 9, 14 में से 9 गया कितना होता होगा यार, 14 में से 10 गया कितना होता होगा 5, पता नहीं, हाँ 5 ही होता है तीसरे नंबर का टर्म, ऐसे करके। ठीक है बच्चों इधर आ जाओ। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच द थर्ड टर्म इज 12। अच्छा क्वेश्चन है यार, एक एपी है ना, उसके बाद देखो जैसे एक एपी है T1 T2 T3 ऐसे करके, वो कितने टर्म रखती है यार, 50 टर्म रखती है, तो 50वां टर्म ये है मान लेते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म इन विच द थर्ड टर्म इज 12। क्वेश्चन ने कहा हुआ कि थर्ड टर्म कितना है यार 12, और एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब लास्ट टर्म कौन सा बच्चों, टोटल टर्म कितने थे 50 टर्म, तो ऑटोमेटिकली लास्ट टर्म कितना हुआ T50। तो उसने 50th टर्म बोल सकता था, लेकिन उसने कहा कि लास्ट टर्म इज 106, तो उसका मतलब ये कि 50th टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म ही 51 नंबर का। बोला फाइंड द 29th टर्म। ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों, इजी होते हैं। और आप देख रहे होंगे एपी में एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा, हम बार बार उसी को अप्लाई करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमें उसके आगे आता नहीं। आपको आता हो पता नहीं, मास्टर को नहीं आता लिखे। ठीक है, मजा आ रहा है, पहली बार लिखा है ऐसे करके सॉल्यूशन, क्यों लिखे पहली बार भी, हटा दो इसे। ठीक है चलो बच्चों, अभी क्या है ना यार, देखिए आप क्या बोलोगे वी नो दैट। आप बोलोगे यार देखो मास्टर,
तुम लोगों ने मेरी आदत बना दी है। आज तक मैं पहली बार लिख रहा हूँ ऐसे करके। आज तक मैंने बेचारा जितना पढ़ा, हमारे ज़माने में एन बोलते थे इसे। एक बार स्टेट बोर्ड की एक क्लास ली थी मैंने, महाराष्ट्र बोर्ड की ना, एक दिन मैथ्स की। बच्चे खुश हो गए, बोल रहे अरे मास्टर कहाँ से आ गया भाई हमारी क्लास में। उस दिन उनके उसमें भी टी एन लिखा हुआ था। चलो इधर देखो, a+n-1 × t। तो बच्चों आपको क्या बोल रहा, आपको तीसरा टर्म दे रखा है, तो आप एक बार तीसरा टर्म निकालोगे, कैसा होगा तीसरा टर्म? 3 में से 1 गया 2 यार। ओह आई एम सॉरी, घबराओगे तो नहीं मेरे भाई? अगर तीसरे टर्म को मैं डायरेक्टली भी लिख देता बिना रेफरेंस के तो दिक्कत होती है। ऐसे ही कर, अब T3 है क्या 12। अब a की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में यार? भाई साहब क्वेश्चन ने वैल्यू नहीं दे रखी, बोल रहा खुद ही करो। तो ये हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। क्या मैं कह सकता हूँ ये इक्वेशन बन गई? हाँ जी कह सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे T3 के अलावा, ये T मेरा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बीच बीच में कभी कभी, तो थोड़ा माइंड मत करियो इसे, ठीक है। ऐसे ही T50 के बारे में आप बताओ मुझे क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म 49 × d, क्या डायरेक्टली कह सकता हूँ? या नहीं यकीन आ रहा तो n 50 रखो, 50 में से 1 गया। अब T50 दे कितना रखा है? 106। a को a रखो यार, 49 × d रखिए। ये हो गया आपका दूसरी इक्वेशन। बच्चों पहली और दूसरी दो इक्वेशंस बन गई, दो वेरिएबल है, एंड दिस कैन बी सॉल्व्ड इजीली। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं यार? आपने में तरीका सीखा है चैप्टर नंबर 2 में, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत बार, है ना। एलिमिनेशन मेथड लग सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी लग सकता है। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, आपको याद होगा यार चैप्टर 2 में, इजी है। अगर मैं 1 में से 2 को घटा दूं सिंपली, इससे फायदा क्या होगा? देखो ये a है, यहाँ भी a, तो कट जाएगा, तो a गायब हो जाएगा, सिर्फ d बचेगा। देखते हैं, 1 में से 2 किया था मैंने, तो इसलिए 12 में से मुझे 106 घटाना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही इसकी जो 1 की जो राइट हैंड साइड है उसे प्रॉपर लिख देता हूं, उसमें से माइनस करा मैंने इसको। आप देखिए कितना होगा, 106 में से 6 गए, ये 94 होगा आई गेस, बट निगेटिव का है ना। देखो a+2d माइनस का a माइनस का 49d, ये कट गया। ये प्लानिंग ही थी हमारी, ये ऐसे ही सॉल्व करते थे ना इक्वेशन। माइनस का 94, 2d में से 49d गया, कितना होगा? माइनस का 47d। अभी नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो गए, 7 2 से 14, 2 चौको 8 और 1 9, 2 बार काट रहा है 47, उसको 2 बार काट रहा है। d बराबर कितना आ गया है? 2। d बराबर दादा 2 आ गया, d2 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में जो आपने ऑलरेडी देखी है, यहाँ पर बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन नहीं है और बहुत हैवी कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। अब आप इधर देखिए बच्चों, आप चाहे तो 1 उठा लो या 2 में, किसी में भी d की वैल्यू डालोगे, एक वेरिएबल a बचेगा, निकल जाएगा, या तो यहाँ या तो यहाँ, इट्स टोटली अप टू यू। मैं 1 में ही रख लेता हूँ। फ्रॉम 1 12 इज इक्वल टू a+2d। d कितना आया था यार? d आया था 2। 12 बराबर a+4, a बराबर 12 में से 4 गया 8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। a बराबर बच्चों 8 आ गया। अब हमारा a भी आ गया, d भी आ गया। आपको पता है हम क्यों कर रहे थे करामत? क्योंकि हमसे ये बोला था। आप खुद ही सोचते, आप बोलते यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे जो बोल रखा निकालने के लिए वो निकालता हूं। तो आप खुद सोचो T29 का मतलब क्या ये नहीं होता a+28d? क्योंकि आपको इतनी देर से क्या सिखा रहा हूं, T29 यानी 29 - 1। आप समझ रहे हो कि भाई T29 का मतलब होगा a+29 - 1 × d। तो आप ये शुरू में भी कर सकते थे काम, लेकिन आप फंसते तो वहीं पे ना, आपके पास a और d की वैल्यू नहीं होती। अब आपके पास है, जस्ट पुट देम हियर। आप जैसे ही एक बार उसकी वैल्यू को डालोगे उठा करके, कितनी, a को 8 लिखोगे और 28, और d को कितना लिखेंगे यार? 2 लिखेंगे, तो 28 दूनी कितना होता है? 56। 56 और 8 कितना होता है? 8 6 तो 14, 64। तो बच्चों 64, आप एक बार क्रॉस चेक वगैरह कर लेना, कैलकुलेशंस वगैरह। मैं क्रॉस चेक नहीं कर रहा। चल यार क्या क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, दो मैं ही कर लेता हूँ। 2 8 16, 2 3 4 1 5 56, 56 10 66 तो 64, सही तो है। तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया, ठीक है। अरे बाप रे, हिंट भी दे रहे हैं मास्टर को, इज द फर्स्ट। चलो भाई खुशी भी देखकर, ये भी ए को फर्स्ट टर्म ही कहते हैं, इसका मतलब यही चलता होगा आपके उसमें भी। देखो a+2d बराबर 12, ये देखो एक निकली, a+49d बराबर ये निकली दूसरी। बोल रहा सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इंडिया। हमने वही सब कुछ किया बच्चों जो कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं, मतलब ये लोग समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छी क्वालिटी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे अगर, और वैसे तो आपकी बुक में सफिशिएंट है। अभी की जो प्रेजेंटली क्लास 10th की बुक है ना, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ज़्यादा दिक्कत होगी सर्च कर लेना, प्रणव मास्टर क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 1 शॉट या एक्सरसाइज एनसीईआरटी, आपको पुराने मेरे साथ मिल जाएंगे, कहीं भी पढ़ा रहा हूँ मैं जहाँ भी, बट वो तुम्हारे काम के होंगे, ठीक है। तो तुम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम्हें करने होंगे तो, अदरवाइज ये भी सफिशिएंट है। बाकी मैं भी कराऊंगा अगर टाइम निकलेगा मुझे लाइव में।
हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3? बच्चों देखो यार, 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड होता है, आप मुझे बताओ 3 से डिवाइड ये होते हैं, 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 ये 3 से सब डिवाइड होते हैं, लेकिन क्या हम इनको एक्सेप्ट करेंगे? नो, क्योंकि हमें 2 डिजिट नंबर चाहिए जो 3 से डिवाइड होते हैं। और 2 डिजिट कहां तक चलते हैं? 99 आखिरी 2 डिजिट नंबर होता है, उसके बाद 100 आता है, और 99 किस्मत से 3 से डिवाइड होता है, अगर नहीं होता तो पीछे आते हैं हम, और कौन होता है? तो 99 2 डिजिट भी है और 3 से डिवाइड भी हो रहा है, और मैक्सिमम यही है। तो हाँ, तो हमारा जो सीक्वेंस बना बच्चों वो बना 12 15 18 अप टू 99, ये लोग बने हैं। बोल रहा था हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, यानी इनके नंबर्स कितने, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, दे आर इंटरेस्टेड टू नो दैट। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दीज 3 2 डिजिट? ओह, सम भी आ गया इसमें, चलो अभी आते हैं। तो बच्चों अगर मैंने इसको कहा कि ये T1 है, मैंने इसको कहा कि ये T2 है, मैंने इसको कहा कि ये T3 है, मान लेते हैं मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने कह दिया Tn, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक 2 टर्म थे, यहां तक 3 टर्म थे, यहां तक टोटल n टर्म्स है, मुझे यही n को फाइंड आउट करना है। इस बार मुझे Tn पता है, हम बोलेंगे क्या, कुछ आता है हम इसके अलावा? वी नो दैट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर Tn, यही पढ़ा है हमने बच्चों। Tn इस बार हमें नोन है, a कितना है 12 प्लस n को n रख लेंगे, हमें नहीं पता था। d कितना है, 15 में से 12 गया 3, d कितने हैं यार 3, क्योंकि 12 में 3 जोड़ा, 15 15 में 3 जोड़ा, 18 18 में 3 जोड़ा, तो 3 3 जोड़ते हुए चल रहे हैं। अरे इंक्रीजिंग एपी है क्योंकि प्लस प्लस में हो रहा है। उजड़ा चमन सा तो नहीं लग रहा मैं? अरे मेरे भाई मैं क्या है ना, तो ऐसे ऐसे तबियत के ऐसे तोते उड़े पड़े हैं मेरे, एक हफ्ते से ढंग से मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। जिस दिन ठीक होने वाला होता हूँ उस दिन फिर से खराब होता, मुझे फिर से लगने लग गया अब कि मुझे कुछ दिक्कत हो गई, ढंग से एक बार प्रॉपरली तैयार नहीं, वो नहीं हो पा रहा मैं। देख चल इधर, 99 में से 12 गया, 3 टाइम्स n माइनस 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 3 टाइम्स n माइनस का 3। मतलब जरूरी नहीं आप ही करो, आप नीचे भी कर सकते, मतलब ज्यादा बेटर यही लगता है कैलकुलेशन के लिए, आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी सिखाने होंगे ना मुझे। 87 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 2 बचा ले भाई, फिर से कट गया। ये नहीं मान रहे दादा लोग, n बराबर 30 हो गया। तो मेरे भाई इस बार हमें क्या समझ में आया, इस एपी ऐसे 30 टर्म आप काउंट करना, आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज घर जाके। 12 15 18 3 3 जोड़ते हुए चलो जब तक 99 नहीं आता, और टोटल नंबर्स को काउंट करो एक करके, तो आपको 30 मिलेंगे। भरोसा नहीं होगा तो कर लियो ऐसे, मास्टर पे भरोसा तो बच जाओगे मेहनत से, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे 29 मत लिख के आ जाइए आंसर, पता नहीं कि बच्चे इसको कैसा कर देते हैं। बोला व्हाट इज द सम। बच्चों देखो अब आया सम का फॉर्मूला यार, ये रह गया था बस एक, तो आ जाओ इसमें भी, इसको भी थोड़ा देख लेते लगे हाथ। देखो यहाँ पे हम एपी के बारे कर रहे थे, थोड़ा ना सम पे भी आते हैं। ये एक टॉपिक है बस, लास्ट ही टॉपिक होता है, 2 ही चीजें होती है, सम ऑफ अच्छी मेरी मिट्टी, अच्छा मेरा नाम निहान। इधर देखो चलो बच्चों, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये ऐसे आर इन AP है, ठीक है। तो ना तो बच्चों अगर क्या होता है ना, अगर जैसे T1 में T2 को जोड़ दिया, T2 में T3 को जोड़ दिया, ऐसे करते करते अगर आपने ना, ये 3 बार डॉट मारे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने Tn तक जोड़ दिया, इसको पढ़ते हैं Sn, समझना जरा। Sn किसको पढ़ते हैं यार? Sn बोलते हैं सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दैट AP। जो भी AP आपने ली है उसके n टर्म तक का सम क्या होगा, फर्स्ट n टर्म तक का, उसको ऐसे लिखते हैं, और उसका मतलब ये होता है। तो आई होप आप इसके मतलब को थोड़ा समझ पा रहे होंगे। इसके डायरेक्ट फॉर्मूले पे मैं आता हूं, अभी उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कैसे क्या आया, बट अभी इसके डायरेक्ट फॉर्मूले को पहले समझो। इसका फॉर्मूला होता है n/2, कितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 टाइम्स a। फर्स्ट टर्म को मैं a ही कह रहा हूं, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे पहले से, इसलिए मैं यही कह रहा हूं, n-1 इंटू डी, दैट्स इट। ये इसका फॉर्मूला है, समझते हुए चलेंगे सारे बच्चे। एग्जाम्पल भी ले लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो बच्चों एग्जाम्पल क्या है, 2, ध्यान से समझना, 2 4 6 8, ये एक AP है, ये क्या है यार, एक AP है।
बच्चों कोई मेरे से कहता है इस एपी का ना मुझे S2 निकाल के दिखाओ, क्या मतलब होगा इस एपी में S2 का? S2 का मतलब होगा इसके शुरुआती 2 टर्म को जोड़ो। कोई मुझे कहता है S3, इसका मतलब होगा इस एपी के शुरुआती 3 टर्म को जोड़ो। कोई मुझे कहता है S4, इसका मतलब होगा इस एपी के शुरुआती 4 टर्म को जोड़ो। कोई कहता है S5, इसका मतलब होगा इस एपी के शुरुआती 5 टर्म को जोड़ो। बस ये मतलब समझना बहुत जरूरी है। इस बार आंसर आएगा 6, इस बार आंसर आएगा 12, इस बार आंसर आएगा 20, इस बार आंसर आएगा 30। गलत कह रहा हूं क्या? जोड़ के। लेकिन मैथ्स बोलती है कि मेरे पास और अच्छी चीजें भी है करने के लिए, ये मास्टर के चक्कर में मत रहना तुम। अच्छा मैथ्स मौसी ऐसा कह रहे हैं बच्चों को? देखो इधर, अभी हमने क्या सीखा था? हमने एक फॉर्मूला सीखा। फॉर्मूला कहता है बच्चों कि Sn बराबर n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरी बात को समझते हुए चलना। अगर हम इस फॉर्मूले की सुन ले जरा, क्योंकि इस कहानी में इतना तो तय है कि भाई a 2 है और d भी 2 है, मतलब कोइंसिडेंटली फर्स्ट टर्म भी 2 है और डिफरेंस भी कॉमन 2 का ही है कोइंसिडेंटली। तो बच्चों मेरा S1 कितना, मतलब S2 से ही चालू करते हैं। मेरा S2 कितना लेगा? n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस n कितना है यार? मैं 2 टर्म तक जा रहा हूं ना, तो 2 टर्म तक मैं फॉर्मूले पे रख रहा हूं बस, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2/2 कितना हो गया? 1, 2 दूनी कितना हो गया? 4, 2 में से 1 गया, 1 इंटू 2 2, 4 2 कितना हो गया? 6। क्या यही आया था वहां पर? S3 निकालते हैं। n/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3/2, 2 दूनी 4, 3 में से 1 गया, 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 ने उसको 4 बार काटा, 4 3 12। क्या यही आया था क्या? S3 12 आएगा ही फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूले को वेरीफाई करवाया। समझ में तो नहीं आ रहा? कुछ आ रहा? अच्छा अब देखो एक और मजे की बात सुनो। ये तो फॉर्मूले को वेरीफाई करा दिया कि फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है ना? अच्छा एक बात सुनो, Sn बराबर बच्चों, अगर मैं इसे n/2 2a को अगर मैं a प्लस a बोल दूं, दिक्कत तो नहीं हो जाएगी तुम लोगों को कि 2a को a बोल दिया मास्टर ने? और अगर अब आप देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा कि ये चीज कुछ है। अभी हम इतनी देर से पढ़ने में लगे थे इसको, क्या है ये? Sn बराबर n/2 a प्लस, आप लोगों ने इसे tn पढ़ा है बार बार ना, तो मैं tn ही लिख दिया, वरना मैं an लिखता था पहले से। आप देखो वो tn का फॉर्मूला है। tn कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है लास्ट नंबर ऑफ टर्म को। इस पूरी कहानी में लास्ट नंबर ऑफ टर्म कौन है? अगर n टर्म्स इसमें मौजूद है तो tn उसका लास्ट नंबर है, लास्ट टर्म है, और a कौन है? उसका फर्स्ट टर्म है। अगर आप थोड़ा समझो ना तो Sn निकल रहा है हमारा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये निकल रहा है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के उसका आधा करके n से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब है इसका? समझाता हूं। इस वाले को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। इन दोनों का अगर आपको सम निकालना है तो आप सीधे बोलते कितने टर्म है? आप बोलते 2 टर्म है, डिवाइड करो 2 से और पहले टर्म और दूसरे लास्ट टर्म को जोड़ दो। आपका आंसर कितना आता? चेक कर लो, 6 ही आ रहा होगा। ऐसे ही बच्चों अगर आपको कोई बोलता इसका आंसर निकालना है आपको, तो आप बोलते यार, आप बोलते मास्टर एक काम करो, कितने टर्म है? आप बोलते n 3 है, इस बार 3 टर्म तक निकालना है, 3/2 करो। फर्स्ट टर्म कितना है? 2, लास्ट टर्म कितना है? 6, 2 6 कितना होता है यार? 8, 8 4 बार 4 या 12 ही होता है। ऐसे ही आप खुद बताओ कितने टर्म है? 4, तो आप लिखते हैं यहाँ पे 4 बटे कितना लिखते हैं? 2। फर्स्ट टर्म लिखते हैं 2 और 8 जोड़ते 10, 2 उसको 5 बार काटता, 5 चौके 20। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ रहे हो आप मेरी बात? बिल्कुल। इसका बताओ क्या होगा लास्ट वाले का? n कितने है? 5, तो 5/2 लिखेंगे, फिर पहले और लास्ट वाले को जोड़ेंगे। 2 और 10 कितना? 12, 12 उस 2 से 6 हो जाएगा, 6 और 5 30 हो जाएगा। कुछ समझना है मेरे भाई, ठीक है ना? एडवांस मैथ्स लेके बैठा हुआ, समझ आ रही बात? तो एडवांस मैथ्स बच्चों कुछ भी नहीं है, उसका एक ही मतलब है। वो उन्होंने एक कॉर्नर में स्टार मार करके एक बार लिख रखी है तुम्हारे सीबीएसई ने कि जो बच्चा मास्टर से गणित मंजरी पढ़ रहा प्रणव मास्टर से, वो एडवांस मैथ्स उसकी ऑलरेडी तैयार हो रही। तुमने देखा ही नहीं होगा ये वाला कॉलम, देखियो जा करके। उनकी एडवांस मैथ्स ऑलरेडी तैयार हो रही है, उन बच्चों को ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो मास्टर का बेसिक ही हमारा एडवांस है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। समझ आ रही नहीं आ रही?
अब बता कितना मियां मिट्ठू बने अब अपने मुंह से मास्टर। एक तो एम से मास्टर, एक ऊपर से एम से मिट्ठू बनना पड़ रहा। आगे बढ़ो, ये हो गया फॉर्म। अब देखो क्या ही पूछ लेगा बेचारा आपसे। अरे राम, कहाँ गए भैया आप? हैं बोल रहे व्हाट इज द सम ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर, यानी 12। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है? 12, 15, 18, कब तक सम करना है? 99। अब देखो इसको करने की समझदारी से काम करेंगे जरा। हमने पढ़ा है इसका जो कितने टर्म है इसमें, मुझे पता है इसमें कितने टर्म है। हाँ जी मैंने निकाल दिया था। तो मैं बोलूंगा यार एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मास्टर ने सिखाया था हमें, तुम लोग बोलोगे। अब ये मत बोल दिया हमें तो कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं मास्टर ने, वी नो दैट। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब कोई ना मुझे अचानक से याद है बिना बात के, कोई सेंस नहीं है इसका जो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों इतने आपसे निकल के आ गया। जब तबीयत खराब होती है कुछ भी आता रहता है ना थॉट। तो बच्चों एक थॉट आया कि ना तुम स्कूल से बाहर निकल ले एग्जाम दे करके, तुम्हारे रिपोर्टर आ रखे तुमसे, यूट्यूबर लोग आ रखे पूछने के लिए इंटरव्यू। बेटे दियो, खड़े होकर जरूर दियो उस समय इंटरव्यू वहां पे, फिर बोलिए जरूर कि प्रणव मास्टर से पढ़ा था मैंने। इधर देख चल, एसएन बराबर एन कितना है यार? 30। तो कभी तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे पास है, जहाँ मैं जहाँ तू और जहाँ तेरे मेरे बस जज्बात हैं, कहती है फिजा जहाँ तेरी ज़मीं आसमां, कहाँ है तू मेरी खुशी मेरी जान, जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे। 1665 पुरंदर की संधि हुई थी इस समय, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज भी इसी समय की थी। इधर देखो चलो बच्चों, एक बात तो नहीं बता दूं तुम लोगों को, मैं बताता नहीं आमतौर पे किसी को बात, सुनो। लेकिन इसमें ना अगर हम सोचेंगे कि मास्टर आपने बताया था फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कह रहे थे आप कुछ, तो n तो हमें पता है यहाँ 30 टर्म हमने निकाला कैलकुलेशन से पीछे। फर्स्ट टर्म 12 है, लास्ट टर्म 99 है। 99 12 100 12 कितना होता है? 112 111 हो गया ये 15 × 111। जो चीज तुमने यहाँ की ना वो समझ आई नहीं, वो कर रहा मास्टर, कुछ नहीं किया मेरे भाई, वही किया वो जो बताया था तुम्हें। अब मैं नहीं जा रहा पीछे, खुद देख लियो। चल हरीश स्टार्टेड, यार मैं नहीं खेल रहा यार हरीश, यार क्या चल रहा है ये? कितने क्वेश्चन कराने अभी इनको? हरीश स्टार्टेड वर्क एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5 लाख रुपए। क्या बात है, 5 लाख रुपए कमा रहे भाई साहब। 500K मतलब 5 लाख, हाँ 500K होने वाले सब्सक्राइबर हमारे। 500K एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ पता था, ठीक है। 500 के यानी 5 लाख में वो भाई साहब को 20,000 उनका ऐड होता रहता है। आप समझ तो नहीं रहे होंगे बात को, क्या बोल रहे, समझ रहे? तो आप देखो ना, ये मैंने ऐसी जबरदस्ती का कुछ उठपटांग काम करने का मन कर रहा है ना बच्चों, तो इसलिए कर रहा हूँ ये। देखो हुआ क्या है, कुछ नहीं है, ये उनका फर्स्ट ईयर समझ लो, ये सेकंड ईयर है। मतलब इसमें क्या हुआ कि उनके जितने रुपए उन्हें मिलते थे 5 लाख, उसमें 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ वार्षिक रूप से। तो 20,000 को 20K लिख देते ना। फिर इसी में अगर 20K और जुड़ेंगे तो 20K और एक और 20K, 2 बार 20K हो जाएगा। तो मैंने ऐसे लिखा, तो घबराइयो मत। अब ये नहीं कि मास्टर ने क्या लिख दिया, केस मत कर दियो मेरे ऊपर, पता चल रहा कि मास्टर ने क्या लिख दिया पता नहीं जा करके। ये हो गया।
और ऐसे ही करके बच्चों आप आगे जाओगे तो ऐसे करके सिलसिला चलता रहेगा। अब कब तक चले हम, ये बोल रहे हैं तब तक चलते रहो जब तक हमारे भाई साहब हरीश जी के पास 7 लाख रुपए ना हो जाए। अब ये ठेका भी हम ही लें इनके 7 लाख रुपए करवाने का। अपने तो बट जूते फट गए मेरे यहाँ, पता तुम्हें, तुम मेरे जूते देखोगे ना मुंशी प्रेमचंद्र की याद आ जाएगी तुम लोगों को। इसमें नीचे ऐसे लग रहे पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पे, तुम्हें दिखाता किसी दिन में। भाई साहब इतने बुरे जूते फट गए, दिखा भी नहीं सकता तुम लोगों को, अच्छा थोड़ा लगेगा ऐसे जूते दिखाऊंगा तुम्हें। वो उसमें कोई वो सिर्फ वो क्लिप काट के रख लेगा, ये नहीं समझाएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है मास्टर का। इधर देखो चलो, बच्चों आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डिड हिज इनकम रीच इतना। देखो यार इतना तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये एक तरह की ना एपी बन रही है। हम बोल रहे हैं जैसे पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल, मान लिया मैंने कहा, मान लिया एनवे साल में ऐसी घटना हो जाती होगी। तो बच्चों यार एक एपी बन रही है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे ना 20 के ऐड होता रह रहा है, बस 20 के ऐड होता रह रहा है ना, तो ये एक एपी बन रही है जिसका डी 20 के है। तो आप समझ पा रहे होंगे अगर शायद कि ए तो इसका 500 के है, 5 लाख, और डी इसका 20 के है यार, ठीक है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछा हुआ है कि टीएन कितना होगा, हमसे पूछा हुआ। ये है। तो बच्चों टीएन हमें बोल रखा था कि यार 700 के है ना, हमसे पूछ रखा है कि वो कब होगा, तो हमने इसको ऐसा कर लेते हैं यार, 700 के में से 500 के जाएगा तो कितना होगा, 200 के, बराबर होगा 20 के n-1। के कट जाएगा, 20 इसको 10 बार काट देगा, 10 आंसर मत बोल के आ जाइए, n-1, n बराबर कितना जाएगा, 10+1, ठीक है 11। तो बच्चों ये n रिप्रेजेंट कर रहा है यार ईयर्स को, क्योंकि तुम्हें पता है वो पहला साल दूसरा साल वाली हरकतें हो रही है यहाँ पर। तो अपनी जॉब पाने के 11वें साल में अगर ये टिके रहे, अगर इन्होंने स्विच नहीं मारा तब की बात कर रहा मैं, तब इनके 7 लाख रुपए की वो हो जाएगी, एनुअल पैकेज आ जाएगा इनका 7 लाख का। ठीक है यार, तुम्हें एक बात बताऊं, नहीं बताता हूँ, चल छोड़, इतना भी तुम्हारे साथ पर्सनल नहीं होना है यार। अब देख चलो, मैं एक बात बताने वाला था, देखो चलो, अ चाइल्ड अरेंजेस मार्बल इन रो सो दैट द फर्स्ट रो हैज अ 1 मार्बल। ये पहले ना एक 10th क्लास में आज भी जाओगे तो, क्योंकि अभी सिलेबस बदला नहीं है, अगले साल बदल जाएगा, तो उनके उसमें भी ना एक ऐसा सेम क्वेश्चन होता है। उसमें क्या होता है, एक वो होता है मतलब लॉग रखे होते हैं एक के ऊपर एक ना, बस ऐसा ही क्वेश्चन रहता था वो इसमें। देखो बच्चों, अ चाइल्ड अरेंजेस मार्बल इन अ रो सो दैट द फर्स्ट रो हैज अ 1 मार्बल। पहली रो पे 1 मार्बल है, दूसरी रो पे बच्चों 2 मार्बल रख दिए भाई ने, तीसरी रो पे भाई 3 मार्बल रख के बैठा हुआ। कंचे नहीं होते वो, उसकी बात कर रहे हैं, द सेकंड द थर्ड हैज एंड सो ऑन अप टू द 25th रो। ऐसे करके भाइयों ये चले गया 25th रो तक। इसका कोई काम धाम तो है नहीं, कि क्वेश्चन कर लो, मार्बल मार्बल खेल रहा है यहाँ बैठ करके, और तुम लोगों के तोते उड़ा रहा, बताओ, अपना कंचे खेल रहा और नाम आ रहा है इसका यहाँ अखबारों में, और तुम लोग बेचारे पढ़ने में लगे, वहां कोई पूछ ही नहीं रहा। क्या कलयुग आ गया मेरे भाई, देख रहा ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। पहली रो में 1 कंचा, दूसरी रो में 2 कंचे, तीसरी रो में 3 कंचे, चौथी रो में 4 कंचे, 25वीं रो में 25 कंचे मेरे भाई, इधर 25 कंचे रखे हुए। अब तुम सोच रहे हैं मास्टर 25 कंचे बना के दिखाएं तुम्हारे लिए, ऐसे करके मान ले 25 कंचे हैं, ये कंचा नंबर 1 2 3 4 और कंचा नंबर 25। कौन काट रहा है, तुम गुड्डे गुड़िया लेके तो नहीं बैठे हुए मास्टर के, कहीं वहां से पिंच मारा, वहां से कोई भरोसा नहीं बेटे तुम लोगों का। मुझे बड़ा शक हो रहा तुम लोगों पे अब। हाँ यार 25वां कंचा था वो, ऐसे ही बोल दिया मैंने, ठीक है। इसको कंचा नंबर 1 2 कहते हैं, इसको कंचा नंबर 1 2 3। अरे ये कंचा यहाँ कहाँ आ गया। तो बच्चों
तो कह रहा कि भाई द थर्ड, हाउ मेनी मार्बल्स डज द चाइल्ड यूज इन ऑल, मतलब इस पूरी हरकतें करने में इस बालक ने कितने कंचे लिए। अब जैसे अगर 3 ही रो बनाई होती तो उसने हम कहते 1 कंचा 2 कंचे 3 कंचे 3 3 6 कंचे हो गए, हम बोलते 6 कंचे यूज करे इस भाई ने। अब ऐसे करते करते ये पूरा सिलसिला में बनाना पड़ेगा मेरे भाई, है ना, क्योंकि तुम ये नहीं कह सकते 1 2 3 6 और 6 में 25 जोड़ दिया, बीच के और भी हैं सब, इनको जोड़ना पड़ेगा। अगर हम समझें तो पहला 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, और ऐसे 25 में 25 कंच है, यही तो है। और कहीं ना कहीं आपको इन सबको जोड़ना ही तो है। बोलो झूठ बोल रहा मैं? बोल दो मास्टर, झूठ बोल ले तुम। झूठ बोल रहा क्या मैं? तुम्हें 1 में 2, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें 3, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें 4, फिर जो रिजल्ट आएगा, ऐसे तो करना है यार, झूठ नहीं बोल मेरे भाई, ये तो मजाक मस्ती वाला खेल है। आ जाओ तुम्हें कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। ये पढ़ाया था ना आप लोगों को सम ऑफ, इसका एप्लीकेशन देख लो। सम ऑफ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है बच्चों इसमें, अभी तुम्हारा पहली क्लास चल रही है इसलिए ज़्यादा दबाव नहीं डालूंगा तुम पे। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, वरना इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है मुझे तुम लोग। कभी मिले फुर्सत से, अगली बार अगर हमारा मिलना हो पाए तब तोते उड़ाएंगे इन सब के। तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में रेडी होकर के इन चीज़ों के लिए। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या होता है यार? नेचुरल नंबर कौन होते हैं ये, और फर्स्ट मतलब शुरुआत से। ये अगर मुझे ये काउंट करना है तो दूसरे नंबर पे 2 है, तीसरे नंबर पे 3, चौथे नंबर पे 4, तो nवें नंबर पे भी n होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि अगर देखो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, ये t4 है, ये कितना है यार tn है। ये चीज का जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा nn/2 nn+1। इस पूरी चीज को ना ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा n। घबराना मत। अब ये क्या लिख दिया मास्टर? सिग्मा n का मतलब है कि समेशन ऑफ दी ऑल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये कंसेक्यूटिव टर्म के सम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे करके। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना कुछ ना लिख के सिर्फ ये लिख कर भी काम बन सकता है। ये होता है। अब जैसे आप में से कुछ बुद्धिजीवी होंगे यहाँ पर, बोल रहे होंगे मास्टर कैसे आ गया ये? तो दादा ये ऐसे आ गया क्योंकि ये जो दिख रहा है ना आपको 1 2 3 ससुरा, ये इस तरह से, ये ध्यान से देखो, ये एक एपी है जिसका a1 है, जिसका डी भी 1 है। तो हमने अभी पीछे Sn पढ़ा था कितना, n/2, 2a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला भी पढ़ा है, या फिर उसका दूसरा भाई भी पढ़ा हुआ जहां में फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन हो और लास्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन हो, तो मैंने उसका इस्तेमाल कर दिया डायरेक्टली, वही लिखा है ऊपर पे। ठीक है ना? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, तुम कह रहे नहीं जी मास्टर जी हमें तो ऐसा करना है, n/2 करना है हमें तो। नहीं जी हम तो 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे जी, n-1 हम तो d की वैल्यू रखेंगे जी। रख ले मेरे भाई, भरोसा रह नहीं गया मास्टर पे तो अब क्या कर सकते हैं। 2 1 = 2 + n-1 हो गया। अब 2 में से एक गया, अब एक ही होता होगा। अब ये मत बोल दी ये भी नहीं होता एक, तो वही आएगा लौट करके, जैसे लौट को बिड्डू घर को आया। अभी समझ में आया मास्टर भरोसा करने की हो रही है? तो ये एक ऐसी बात है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो ये होता है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग कुछ और चीजें, बट अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आ गई तो आ गई, बता दूंगा उस समय कॉन्सेप्चुअली, जैसे आ गया तो बता दिया, नहीं आएगी तो फिर जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे होंगे और कुछ अभी हम एडवांस मैथ्स में पढ़ना है इन चीज़ों को, तो फिर वहाँ अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे जो एक्स्ट्रा बातें हैं मेरी वाली। अब सारी थोड़ा ना बता दूंगा तुम लोगों को। और इधर देख, तो अब जैसे इसका सम है, तो इसका सम आप नो डाउट आप वैसे ही करो, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो कि Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है, कोई गलत नहीं कह रहा मेरे भाई, सही कह रहा। ये होता है, तुमने कहा ये होता है, तुमने कहा ये होता है, मैंने कहा हाँ जी होता है। अब आप कह रहे हैं कि यार a = 1 हो गया, d बराबर आप कह रहे हैं 1 हो गया, आप कह रहे हैं a = 1 हो गया, d = 1 हो गया। तो आप ऐसे कर रहे हैं, अब n कितना है इस बार 25 दिख रहा। अब ये बात बोलते मुझे दिखना बंद हो जाता मास्टर एकदम से, जब दिखने वाली चीज आती है तो 2 इंटू a + n-1 इंटू डी। ये हो गया, ठीक है बच्चों आंसर। 325 मार्बल यूज किए थे उसने भाई ने। अब जब यही करना था तो मैंने पीछे क्यों बताया, इसलिए अगर जब मुझे वही करना था तो मैं सिंपल ये करता कि भाई मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर से पहले से चालू है, तो मैं सीधे फॉर्मूला रखता n 25 25 + 1 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 13 बार काटता, 25 इंटू 13, मेरा आंसर सीधे ही आता। वही हुआ है यहाँ पर भी। तो मैंने बताया इसलिए कि भाई ठीक है, तुम्हें ये भी पता रहना चाहिए, बाकी हुआ अलग कुछ नहीं हुआ। तुम चाहते ऐसे भी कर सकते थे, इट्स टोटली अप टू यू। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लंबे रास्ते से नहीं जाना होता, जा भी सकते भाई। लॉन्ग ड्राइव का मन कर रहा, जा रहे हैं हम लंबे रास्ते से,
चलो दादा 8.3 आ गई। अभी 8.2 तक करते हैं क्योंकि 8.3 के लिए ना मुझे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। पता नहीं यहाँ तक कितनों के तोते उड़ गए, क्या उड़ गए, तो फिर ये भी तो देखना पड़ता है। तो अभी नहीं कराता, नहीं छेड़ लेता। अगले में जीपी है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। देखूँ क्या क्या है, कितना लेवल का क्या है। मैं देख भी नहीं रहा, क्या ही होगा। हाँ ना, चल यार। तो बच्चों अभी के लिए ना इतना ही करते हैं यार, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा यहाँ तक की बातें आप लोगों को। और जो बातें नहीं समझ में आई मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और अगर एक्सरसाइज 8.3 तुम खुद कर लोगे तो कर लियो यार, नहीं कर पाओगे तो नीचे लिख दियो मास्टर करवा दो, ठीक है। अभी के लिए बच्चों इतना ही यार, मिलते हैं मैं नेक्स्ट सेशन में। कैसा सेशन लगा नीचे सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में। बीच में जो इधर उधर की बातें लेकर के आया था मैं वो एपी में, क्या वो तुम्हें चाहिए होती है कि टू द पॉइंट ही करना होता है, वही बता देना। अभी के लिए इतना ही यार। वीडियो को लाइक करना बनता है, हाइप करना बनता है। एडवांस मैथमेटिक्स, एडवांस साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब पढ़ा रखे हैं। प्लेलिस्ट में आगे चेक करो। टिल देन गुड बाय, सी टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।